दुनिया पे नजर रहेगी तो इसी तरह से आदमी दीन से दूर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आखिरत के इनाम पर नजर रहेगी तो कभी दिल भरेगा नहीं, वो मेहनत करता जाएगा, इबादत करता जाएगा और उनका शौक मरेगा नहीं बल्कि जवान होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक बंदा मर नहीं जाए और क़यामत के दिन उसका बदला देख नहीं ले, उस वक़्त तक तो बंदा इबादत में और हरीस बनकर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो नज़र आखिरत पर रहनी चाहिए, नज़र अल्लाह के इनाम पे रहनी चाहिए। तो कभी चेहरा सूखेगा नहीं, कभी दिल उजड़ेगा नहीं, कभी सीना सख्त नहीं होगा। नज़र सिर्फ आखिरत पे रहनी चाहिए और नज़र अल्लाह के इनाम पे रहनी चाहिए और दुनिया पे नहीं। दुनिया में सुबह है शाम होगी, दोपहर है दिन ढलेगा, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम आएगा, बच्चा पैदा हुआ है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, जिंदगी है, मौत आएगी। तो दुनिया में धूप भी है, छाँव भी है, दुनिया में सेहत भी है और बीमारी भी है, दुनिया में इज्जत भी है और जिल्लत भी है, दुनिया में पैदाइश भी है और मौत भी है, दुनिया में कभी अच्छी फसल है और कभी जलती हुई फसल भी है। जो इस पॉइंट पे नज़र नहीं रखेगा वो नमाज भी छोड़ देगा अगर उसका कारोबार ठप हो गया, क्योंकि वो ये समझेगा कि हर नमाज पढ़ने वाले के कारोबार में खूब बरकतें होती हैं। अगर कभी अल्लाह ताला आजमाने के लिए उसके कारोबार को ठप कर दे, क्योंकि जो अल्लाह नेमतों को देना जानता है वो नेमतों को छीनना भी जानता है, जो अल्लाह हमें ज़िंदगी देना जानता है वो ज़िंदगी को छीनना भी जानता है, जो अल्लाह हमें दाढ़ी के बाल काले देना जानता है वो हमारी दाढ़ी के बाल को सफ़ेद करना भी जानता है। तो अब अगर दाढ़ी के बाल काले हैं तो वाह वाह, और सफ़ेद हो गए तो नाराज़ हो गए, मायूस हो गए। इसका मतलब है कि वो बंदा दुनिया को नहीं जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस वसी कायनात, इस वास्ट यूनिवर्स के रहस्य और सीक्रेट को वो नहीं जानता है। आदमी वही है जो मुसीबत में भी सजदा करे और खुशहाली में भी सजदा करे। वो जान ले कि सजदे का खुशहाली और मुसीबत से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह अपने फजल से दुनिया और आखिरत दोनों दे देती है, उनका फजल अजीम है। लेकिन दुनिया में मुसीबतों का खुशियों के साथ रिश्ता ऐसा ही है जैसे जिंदगी के साथ रूह का रिश्ता है। यानी दुनिया में मुसीबत भी आएगी और दुनिया में आराम भी आएगा। अल्लाह कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मैं तुमको टेस्ट करूंगा, आजमाऊंगा, कभी खुशहाली दे के आजमाऊंगा कि देखें खुशहाली में ही अल्लाह अल्लाह होता है या मुसीबत में भी। तो अल्लाह कहता मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी खौफ देकर, कभी अमन का माहौल देके आजमाऊंगा कि कोई टेंशन नहीं है, कोई खौफ नहीं है, न आरएसएस का खौफ है, न यहूदी का खौफ है, न नसरानी का खौफ है, न किसी और दूसरी तंजीमों का कोई डर है। अमन, सुकून, चैन है। आराम से रात भर गहरी नींद लेना है, सुबह दुकान पे जाना है, मुलाजमत करनी है, शाम में वहाँ से बिल्कुल बामुराद होकर वापस आना है और रात में गहरी नींद लेनी। कोई टेंशन नहीं कि 20,000 लोग मोहल्ले पे अटैक करेंगे, रात के वक्त में हमला करेंगे, डकैतों का हमला होगा, कल रात फला मोहल्ले में हमला हुआ, 50 आदमी को लोगों ने कत्ल कर दिया। तो ऐसे माहौल में आदमी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता। वो हर वक्त टेंशन में रहता कि हमारे मोहल्ले पे भी हमला होगा, रात में किस वक्त हमला होगा खुदा जाने। तो अमन सुकून जब रहता है बंदे के पास तो ये समझ लें कि आजमाइश है। अमन में आदमी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है। जब सुकून रहता है तो बंदा खाता पीता है, सेक्स का गुलाम हो जाता है। जब दौलतें बढ़ती हैं तो आदमी अय्याश हो जाता है। जब दौलतें बढ़ती हैं तो आदमी को पानी अच्छा नहीं लगता, शराब अच्छी लगने लगती है। जब दौलतें बढ़ती हैं तो अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की काली कलोटी बीवी अपनी बीवी से अच्छी लगने लगती है। जब दौलत बढ़ती है तो आदमी को आदमियत अच्छी नहीं लगती है, वह दूसरों को जलील करना, दूसरों की गीबत करना, दूसरों का नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों को जलील करना, ये उसकी हॉबी बन जाती है। ये दौलत का नेचर होता है कि जब दौलत बढ़ती है तो दूसरों को जलील किया जाता है ताकि हम अपना वर्चस्व उस पर बना के रखें, ताकि हम सबसे इज्जत वाले हो जाए। जो इज्जत वाला होगा उसको जलील करके अपनी इज्जत को बढ़ा चढ़ा के पेश कर। दौलत का मजाज है अय्याशी।
दौलत का मजाज है खूब गहरी नींद लेना, दौलत का मजाज है खूब बातें करना, बक करना, यानी डींगे मारना। जो ज्यादा खाएगा ज्यादा सोएगा, और जो ज्यादा सोएगा वो ज्यादा बोलेगा। जो ज्यादा बड़बड़ करता हो, ज्यादा खूब बोलता हो, इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, इसकी बुराई, उसकी चुगलखोरी, ये समझ जाएं कि वो ज्यादा बोलने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, ज्यादा जहन्नम की खतरनाक वादी में वो दाखिल होता है। जबान की वजह से ही आदमी बेशुमार गुनाहों का इर्तिकाब करता है, बेशुमार गुनाहों का मुर्तकिब होता है जुबान की वजह से। हुजूर ने फरमाया था ये जबान पर लगाम रख, और इसलिए कि नेकियों का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। जब आदमी खामोश रहता है तो बहुत सारी नेकियों का ज़हूर उसके हाथ पांव से होता है, और जब ज़बान आज़ाद रहती है तो बहुत सारे गुनाह इसी ज़बान के रास्ते से होते हैं। ग़ीबत यहीं से होती है, चुगलखोरी यहीं से होती है, दूसरों का नाम बिगाड़ के बोलना यहीं से होता है, घमंड और गुरूर के जुमले का ज़बान से निकलना वो सब यहीं से होता है, पान खाना और जूता खाना वो सब यहीं से होता है। हुजूर ने कहा था कि मैं यज़मली मा बैन रिजले व मा बैन, सरकार ने फरमाया था कि जो मुझे दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज और जो दोनों पांव के दरमियान की चीज की सुरक्षा की जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। यानी जो दोनों टांग के बीच में जो शर्मगा है और जो दोनों जबड़ों के बीच में जो जबान है, आका फरमाते इस दोनों की सुरक्षा की जमानत जो दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। जन्नत बहुत हद तक इस जबान से वाबस्ता है, जन्नत बहुत हद तक शर्मगाह की सुरक्षा से वाबस्ता है। अक्सर लोग इसी दोनों में फिसल जाते हैं। बहुत सारे गरीब हैं तो भी जबान उसकी खराब है, बहुत सारे लोग गरीब हैं तो भी उसके मोहल्ले में ज़नाकारी बहुत ज्यादा है। हालांकि अल्लाह ने गरीब बना के बंदों पे एहसान किया था ताकि तुम गरीब बन के रहो, क़यामत के दिन हिसाब तुझसे कम होगा। गरीबों से हिसाब नहीं लिया जाएगा कि तुमने कुर्बानी में अच्छा बकरा क्यों नहीं किया, कुर्बानी गरीब पर वाजिब ही नहीं। गरीबों से हिसाब नहीं होगा कि तुमने हज क्यों नहीं किया, तुम पर हज फर्ज हुआ 15, 20 साल, 25 साल पहले और तुमने 25 साल डिले करके तुमने हज क्यों किया, ये सवाल ही नहीं हो, चूंकि हज गरीबों पर फर्ज ही नहीं है। क़यामत के दिन गरीबों पर सवाल ही नहीं होगा कि तुमने सदक़े फित्र क्यों नहीं निकाला, ईद के दिन क्यों नहीं निकाला, ईद के बाद क्यों निकाला, या इतना क्यों निकाला, उतना क्यों नहीं निकाला, अपना और अपने बाल बच्चों की तरफ से क्यों नहीं निकाला, चूंकि सदक़े फित्र गरीबों पर वाजिब ही नहीं है। तो क़यामत के दिन गरीबों से सदक़े फित्र का सवाल नहीं होगा, क़यामत के दिन गरीबों से हज का सवाल नहीं होगा, क़यामत के दिन गरीबों से कुर्बानी का सवाल नहीं होगा, क़यामत के दिन गरीबों से उश्र का सवाल नहीं होगा, चूंकि उस पर ये चीजें है ही नहीं। वो गरीब है, उसके पास जमीन ही नहीं, तो कहां से फसलें पैदा करेगा और कहां से वो फसलें पैदा करके उसका उश्र निकालेगा। इसलिए हदीस में आया है कि फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के गुरबा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। कितने साल पहले बोलिए? 500 साल पहले। 5 दिन नहीं, 5 महीना नहीं, 5 साल नहीं, 500 साल पहले। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया की हैसियत क्या है और आखिरत की हैसियत क्या है। 500 साल पहले मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के मसाकीन, मेरी उम्मत के गरीब क़यामत के दिन 500 साल पहले अमीरों के मुकाबले में जन्नत चले जाएंगे। क्यों? अमीरों को रोक लिया जाएगा कि तुम बताओ कि तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल कहां खर्च किया, तुम बताओ कि तेरे पास कितनी जमीन थी, उस जमीन की कितनी फसलें पैदा हुई और तुमने उसका उश्र या निस्फ उश्र कैसे तुमने निकाला। तुम पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने हज में ताखीर क्यों की? क्या तुमने हुजूर का वह फरमान नहीं सुना कि जो हज फर्ज होने के बाद उसमें ताखीर करता है, मुमकिन है या तो वह यहूदी होकर मर जाए या नसरानी होकर मर जाए, यानी खात्मा उसका खराब हो सकता है, उसका खात्मा खराब हो सकता है। तो ये सवाल किससे होगा? मालदारों से, कि तुमने हज में ताखीर क्यों की, तुमने हज क्यों नहीं किया, तुमने सदक़े फित्र क्यों नहीं निकाला, तुमने कुर्बानी क्यों नहीं की, तुमने गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, यतीमों और बीमारों का तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा। मैंने जरूरत से ज्यादा माल तुझको इसलिए दिया था ताकि उस माल में बेशुमार गरीबों, मिस्किनों, फकीरों का हक मैंने रख दिया है,
और सबके हक अदा होते रहें। और जब सबका हक अदा होता रहता है तो मैं माल को घटाता नहीं हूं, मैं माल बढ़ाता रहता हूं। चूंकि अल्लाह का कानून है, वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुमने अगर मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को बढ़ाते रहेंगे। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मोबाइल मत चलाइए, ये मोबाइल चलाने का टाइम नहीं है, ये मोबाइल चलाने का मकाम नहीं है, ये अपने उजड़े हुए दिल को सजाने का मकाम है। सीने का घमंड और गुरूर मिटा के आजिज़ी और खाकसारी लाने की जगह है। डकैतों, चोरों, नेताओं के पास रहिए तो चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन आलिमों की सोहबत में रहिए तो चेहरा निखर जाता है। दूसरी महफिलों में सिर्फ दुनिया कमाने की बात होती है। डॉक्टर बनाइए, पैसा कमाइए, खाइए पिए मर जाइए। अपने बेटों को इंजीनियर बनाइए, करोड़ों का घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, उसके बाद मर जाइए। खूब बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए, खूब गले तक खाइए, 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, मोटा हो जाइए, फैटी बदन, चर्बी बदन में ले आइए, 10 बीमारी की जगह अपने बदन को बना दीजिए, फिर तड़प तड़प वेंटिलेशन पे मर जाइए। हर तरफ तो यही सारी कहानी है कि इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, मालदार बनिए, प्रोफेसर बनिए और लैंडलॉर्ड बनिए, बिजनेसमैन बनिए, हुनर सीखिए, मुंबई जाइए, सऊदी अरब जाइए, अमेरिका जाइए, रूस जाइए, जर्मनी जाइए, कुवैत जाइए, वहाँ का 100 रुपया हिंदुस्तान का कई सौ रुपया बन जाता है। वहाँ जाइए, जॉर्डन जाइए, वहाँ का 1 दीनार हिंदुस्तान के मुकाबले में कब साहब 200 रुपये हो जाता है। अगर आपने 200 कमाया तो कितने हज़ार रुपये आपके हो गए। अब वहाँ जाइए, सारे लोग तो पैसा कमाने की बात कर ही रहे। अब पैसा कमाइए, खाइए पिए और मर जाइए। अब मरने के बाद सीधे जहन्नम चले जाइए। चूँकि जो जितना ज़्यादा खाएगा उसको हिसाब ज़्यादा देना पड़ेगा, जो जितना ज़्यादा मकान बनाएगा उसको हिसाब ज़्यादा देना होगा, जो जितना ज़्यादा दुनिया में ऐश करेगा उसको हिसाब ज़्यादा दुनिया आखिरत में देना पड़ेगा। एक महफिल है ये जलसा, ये सीरत कॉन्फ्रेंस, ये मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस, ये सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ये दयार हबीब कॉन्फ्रेंस, ये नमाज रोज़े हज ज़कात के बाद वाज़ो अस्कार, जुमा का खुतबा, ईदैन का खुतबा, ये सब इसलिए है ताकि बता दिया जाए कि दुनिया मत कमाओ ज्यादा, हिसाब ज्यादा देना होगा। दुनिया में हल्का फुल्का रहो, चूंकि हदीस में आया है कि जिसको कम रोजी मिली और वह कम रोजी पे राजी हो गया तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर तरफ तो लूटने की बात हो ही रही है। 30 साल तक पढ़िए और 30 साल तक नौकरी कीजिए और 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी में घिर के तड़प तड़प के मौत का इंतजार कीजिए। हर तरफ यही तो है। मास्टर बनिए, बीपीएससी निकालिए, नीट निकालिए, जेईई निकालिए, साहब एनईटी निकालिए, यूपीएससी निकालिए, बीपीएससी निकालिए, पैसा कमाइए, नौकरी में जाइए और उसके बाद नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, खाइए पिए मर जाइए। जन्नत की बात, आखिरत की बात, शराफत की बात, सदाकत की बात, हया की बात, शर्म की बात, अखलाक की बात, मोरालिटी की बात, लॉयल्टी की बात, तहजीब की बात, अखलाक की बात, मानवता की बात कहाँ होती है? अनुशासन की बात कहाँ होती है? सारी बातें दीनी महफिलों और मदरसों की चटाई और उलमा की महफिलों में यह बातें होती हैं। इसलिए दूसरी महफिलों में जाओगे तो आखिरत के मामलात खटाई में पड़ जाएंगे और आलिमों की सोहबत में बैठा तो जन्नत जाने का जुनून दिमाग पे चढ़ जाएगा। इसलिए असल में महफिल यही है जहां दुनिया कम कमाने की और आखिरत ज्यादा कमाने का पैगाम नशर होता है। ये वही दीनी महफिल है। और दीनी महफिल ही में कितने लोग नजर आते हैं? गांव समाज या बड़े बड़े शहरों के चंद गरीब किस्म के लोग, चंद मोहताज किस्म के लोग और चंद अध कपारी किस्म के लोग, यही सब सारे लोग होते हैं। अक्लमंद, ज़हीन, जीनियस, पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, ये ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिसके पास दिमाग ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिसको सिर्फ नात ही चाहिए, हदीस कुरान की बात नहीं चाहिए। वह सिर्फ नात सुनने आता है, नात सुना, मजा लिया और चला गया। अब तकरीर सुनने वाला, समझने वाला और उसको अपनी जिंदगी में उतारने वाला, ये तो लाखों में कोई कोई मिलता है। बाकी देख जलसों में लोगों का चेहरा देख लीजिए। पहले लोग जलसे में आते थे, अच्छा कपड़ा पहन के आते थे,
सफेद कपड़ा पहन के आते थे, सर पे टोपी लगा के आते थे, अत्र गुलाब लगा के आते थे। क्योंकि जहां एक बड़ी जमात के साथ बैठना है तो मेरे बदन और मेरे पसीने की बदबू से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, इसीलिए मस्जिद में प्याज लहसुन खा के कोई ना जाए। जलसे में चूंकि 1000 मुसलमान के बीच में बैठना है तो अत्र लगा ले, खुशबू लगा ले, सर पे टोपी रख ले। आप देख लें भी हमारे सामने जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे क्या समझेंगे मुस्तफ़ा के हदीस, ये बच्चे क्या जानेंगे आला हजरत एक अबकरी शख्सियत का नाम, आला हजरत मुजद्दिद आजम का नाम, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का नाम है। आला हजरत का इल्म कैसा था ये हम और आप क्या जाने, आजकल के कम पढ़े लिखे सतही किस्म के मौलवी क्या जाने। आला हजरत कौन थे, मुहद्दिस आजम हिंद से पूछिए। आला हजरत कौन थे, मुहद्दिस सुरती से पूछिए। आला हजरत कौन थे, सर ज़ियाउद्दीन अहमद वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछिए। आला हजरत कौन थे, हुजूर सैयदुल मुहद्दिसीन सैयद दीदार अली अलवरी से पूछिए। आला हजरत कौन थे, शेख पंजाब से पूछिए। आला हजरत कौन थे, नाइब गौसे आजम, जिन लोगों ने गौसे पाक का दीदार ख्वाब में किया उन लोगों से पूछिए आला हजरत किसका नाम है। फतवा रजिया में क्या है, फतवा रजिया के खुतबे में 1400 साल की बड़ी किताबों के नाम मौजूद हैं और बिल्कुल एक मानी खेज खुतबा जो हजारों लाखों आलिमों के खुतबे में नहीं मिलता, वो तन्हा आला हजरत के खुतबे में मिलता है। वो क्या जाने, ये बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, इस मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग भी हैं, इस मोहल्ले में मास्टर भी हैं, इस मोहल्ले में करोड़पति भी लोग हैं, मगर उनके दिल में घमंड है कि मैं करोड़पति हूं, मैं चटाई पे कैसे बैठूं, मैं अरबपति हूं, मैं चटाई पे कैसे बैठूं, मैं अरबों में खेलने वाला हूं, मैं इस बोरे पे कैसे बैठूं। चूंकि वो दुनियावी हिसाब से सब कुछ समझते और सोचते हैं, लेकिन जिस दिन इस्लामी थिंकिंग उसकी हो गई वो इसी बोरे पे बैठेगा, वो अपने घर की कुर्सी को छोड़कर बोरे पे आके बैठेगा। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए जमीन के बादशाह थे, 4 बादशाह हुए हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे हुई है, उसमें से एक का नाम जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम है। उनका तख्त हवाओं पे बिछता था, जिन्नात और इंसान उस पे सवार होते थे और पूरी दुनिया का भ्रमण करते थे, सुबह कहीं तो दोपहर कहीं। फिलिस्तीन में सुबह है तो शाम दमिश्क में है, दोपहर बाबिल में है, यानी उनका 1 महीने का सफर सुबह में होता था और 1 महीने का सफर शाम में होता था। वले सुलेमान रिहा खुतुफहा शहरु व रवाहुहा शहर व असलना लहू ऐनल क़ित्र। अल्लाह कहता है हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि 1 महीने का सफर वह सुबह कर लें और 1 महीने का सफर वो शाम कर लिया करें। हवाई जहाज आज बना है, 1903 में अमेरिका के 2 भाई यहूदी राइट ब्रदर्स ने दिमाग जला जला के एक नुस्खा दिया, वही नुस्खा बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ते हुए जवान हुआ और आज वो हवाई जहाज की शक्ल में है। कभी उसमें 80 लोग, कभी 60 लोग, कभी 200 लोग, कभी 400 लोग। अभी इतना बड़ा एक जहाज बना है जिसमें 1000 लोग उस पर सफर करें। 1 महीने का सफर वो सुबह कर लें, 1 महीने का सफर शाम कर लें। और अल्लाह ने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हवाई जहाज 3000 साल पहले अता फरमाया था। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3000 साल पहले वो जहाज अता फरमाया था जिस पे आप सुबह कहीं रहते थे और शाम कहीं रहते थे। मगर मालूम है दिल का क्या हाल था? दिल का हाल ये था कि इबादत गाह में आते और गरीब मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते थे और कहते थे कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। सुभान अल्लाह, जरा बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। नींद को भगाने और शैतान के वसवसे को दूर करने का इलाज है कि जोर से अल्लाह का जिक्र किया जाए। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आप अपने सर पे वो तौलिया रखिए, सर पे वो गमछा रखिए, आप सर पे गमछा रखिए। यहाँ भोज खाने नहीं आए कि समधी के घर में नहीं आए आप। बड़ा मसला है, जलसे का एहतराम पहले होगा तब जलसे का फैज मिलता है, वरना पहले लोग आप पहले बोलते थे गरीब नवाज के आस्थाने पे जैसे गए अजमेर, इधर गए उधर मुराद पूरी हो गई। मैंने भी तजर्बा किया, इधर चट मंगनी पट बिया, जैसे जिसको आप लोग बोलते हैं। इधर दुआ मांगी गई, उधर फौरी दुआ कबूल हो गई। इधर दुआ उधर फौरी दुआ कबूल होती, चूंकि हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग पापी हैं। हमारे घर में 5 लोग हैं, 5 बेनमाजी हैं। फजर का टाइम हुआ, फरिश्ते बरकतों की खैरात सौगात लेके आए और घर के 5 मर्द, उसकी 5 बीवियां, वह सब सोए हैं। अगर 2-4 दिन के बाद उसके घर में कोई अचानक आफत आ जाए, उनकी बीवी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, उनका बेटा अपाहिज हो जाए, उसके घर में पोलियो ग्रस्त हो जाए, घर में कोई वबाई मर्ज फैल जाए, तो उसका जिम्मेदार वह खुद है। क्यों? इसलिए कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है।
और घर में 5 मर्द हैं, पांचों बेनमाजी, अब पांचों की बीवियां हैं वह सब बेनमाजी, अब पांचों के बेटे हैं सब बेनमाजी। स्कूल में भेजने के लिए सुबह 4 बजे भोर में औरतें उठ जाती हैं, अपने बच्चों को नहला धुला के, कपड़े पहना के, टाई पहना के, जूता और सॉक्स पहना के, पीछे किताबों का बस्ता दे के सामने बाहर जाके खड़ी हैं और गाड़ी का इंतजार कर रही हैं, दुनिया के 2 पैसे कमाने के लिए कि मेरा बेटा पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएगा, मैं बुढ़ापे में आराम करूंगी। बुढ़ापे कितने दिन के लिए आते हैं? 10-20 साल के लिए। अगर मुकम्मल पीरियड आदमी गुजार दे, मरने के बाद जहां जाना वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, तो वहां के लिए बंदा को 2 बजे रात में उठना पड़े तो उठ जाना चाहिए कि 50,000 साल का एक दिन होगा और वहां की जन्नत बगैर नमाज पढ़े नहीं मिलेगी। और कयामत का सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज के बारे में जवाब देने में सक्षम हो गया, कामयाब हो गया, तो फ़क़द अफ़लह व अंजा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और नमाज के बारे में अगर नहीं जवाब दे सका, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर व हिलाक, और तबाह व बर्बाद हो गया। चाहे 1 लाख जलसे में शरीक हो जाओ, क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस किया क्यों नहीं, तुमने सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। ये अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज ही नहीं, फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है वो। नमाज हज से बड़ा फर्ज है, चूंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, मालदार पे फर्ज है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, वो साहिब माल पे फर्ज है। मगर नमाज हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द, औरत, देहाती, शहरी, बीमार, सेहतमंद, तंदुरुस्त, बादशाह, नौकर, गुलाम, सब पे नमाज फर्ज है। तो जो फर्ज आजम है वही गायब है, और सर पे टोपी लेके ऑटो चला रहे हैं। जो फर्ज आजम है वही गायब है, और दाढ़ी लेके दुकान में बैठे हुए हैं। उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेता। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज ये ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ना फर्ज है। ये बड़ा फर्ज है, फर्ज आजम है ये। दाढ़ी अगर कोई मूंड ले उतना बड़ा हराम नहीं है वो, जितना बड़ा हराम फजर छोड़ना, ज़ोहर छोड़ना, असर छोड़ना, मगरिब छोड़ना। गांव देहात वालों के लिए तो जुमा की नमाज भी उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज है ज़ोहर की नमाज, फजर की नमाज। हफ्ते में 1 दिन जुमा की नमाज पढ़ने ईद जा रहे हैं। गांव देहात वालों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। जुमा की नमाज फर्ज होने की कई शर्तें होती हैं। मुसाफिर पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। हम लोग कभी कभी 4-4 महीने घर से बाहर रहते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कहीं, और मुसाफिर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। जैसे आपकी बीवी पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, उसके नजदीक जुमा से ज्यादा अहम है ज़ोहर की नमाज। वह ज़ोहर की नमाज पढ़े। जुमा की नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है, फर्ज है, उस पर फर्ज है। अगर फर्ज होती तो आपकी मस्जिद में आधी जगह औरतों के लिए खास होती है। मोहल्ले में 50 लोग, 50 औरतें होती हैं, वो सारी औरतें नमाज पढ़ने जुमा की आती हैं। 5 वक्त नहीं भी आती, कम से कम जुमा में जरूर आती हैं। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है। अगर औरतों पे वाजिब होती ईद बकरीद की नमाज तो सारी औरतें ईदगाह में नजर आती हैं। और औरतों अगर ईदगाह में नजर आती तो उर्स की महफिल में जहां मजार लगता है वहां छोकरे, दलालों, कमीनों, खसीसों, रजीलों, इश्क बाजों, छोकरी बाजों की भीड़ वहां नहीं लगती। वो मजार, वो उर्स जहां अल्लाह का वली लेटा है, जिस मजार में अल्लाह का वो वली जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है, जिनके पास 4 बीवियां, 49 औलाद हैं, मगर एक सजदा उसका नहीं छूटा। तो जो बंदा उनके मजार पे हाजिरी देगा, ये 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है, अब पूरी रात अपनी पीठ को बदन से नहीं लगाया है, 49 औलाद की मौजूदगी में कभी चेहरा उनका रोजी के लिए सूखा नहीं है, यकीन है कि जो अल्लाह औलाद दिया वो अल्लाह रोजी भी देगा, इबादत में कोई कमी नहीं की, तो उन बुजुर्गों के मजार पे जाने के बाद बंदे का सीना हिल जाएगा। ये 40 साल तक इशा की वजू से फजर पढ़े हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर कर लें कि हम इशा की वजू से पढ़ लें, फजर के वजू से पढ़ लें। रात में 5 घंटे सोने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उठ जाएं। और जो अल्लाह हमें बदन में ताकत दिया है, 8 घंटे मैं दुकान में बैठूंगा, उस अल्लाह को पहले सजदा कर लूं, 8 मिनट निकाल करके फजर की 4 रकात नमाज पढ़ लूं, 8 मिनट मैं यहाँ निकालूं, और 8 घंटे अल्लाह मेरे बदन में ताकत और चेहरे में नूर और रोजी बरकत अता फरमाएगा। नहीं, बल्कि उस उर्स पे इश्कबाजों की भीड़ है, छोकरी बाजों की भीड़ है, पिकनिक का अड्डा उस मजार को बनाया है, उर्स को बनाया है। अल्लाह के वली ने दिन की खिदमतें की, पूरे इस इलाके में इस्लाम की तबलीग की, वहां मुशरिकों काफिरों को ईमानदार बनाया, ईमान वाला बनाया। उनकी कब्र पे जाके हम करते हैं तवाफ, उनकी कब्र पे करते हैं हम जाके सजदा।
उनकी कब्र पे जाके हम धागा बांधकर काफिरों की तरह वो भी मंदिरों में जाके धागा बांधता है और हम भी जाके मजार पे धागा बांधते हैं और हम भी वहां जाके धागा बांधते हैं, तवाफ करते हैं और सजदा करते हैं और कब्र को हाथ से दबाते हैं और कहते हैं कि बाबा फला प्लॉट बिकने वाला है, बस आप इशारा कर दें वो प्लॉट हमको हासिल हो जाए। जिसने दुनिया को तलाक दे दी उसकी कब्र पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है। यह उर्स है कि तमाशा है? इसलिए उर्स की अहमियत को घटाया है इन छोकरीबाजों ने, जो हर उर्स में जहां कव्वाली होती है वहां दो चार लड़कियों को लोग भाग के जंगल की तरफ जाते हैं, मुंह काला करते हैं, अब फोन से बात करके उसी उर्स की तकरीब को मीटिंग पॉइंट बनाते हैं, मिलने का अड्डा, ताकि उर्स के नाम पे बाप माँ छोड़ देंगे, हाँ ठीक है माँ के साथ चली जाओ, नहीं बोलेंगे उर्स है, अल्लाह के वली का उर्स है, उर्स के नाम पे गए, वहां फोन से बात हो गई है, इधर कव्वाली हो रही, इधर साहब भीड़ हो फातिहा हो रही है, उधर जाके इश्कबाजी हो रही है। अगर ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब होती, जो साल में एक बार उर्स की तकरीब को मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ है, वो साल में ईद और बकरीद ईदगाह को भी मीटिंग पॉइंट बना देता। नमाज के बहाने वही काम वहां होता जो कभी दूसरी जगहों पे होता। अगर औरतों पे नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ना उस पर जरूरी होता कि मस्जिद जाएं बाजमात नमाज पढ़ें, तो फिर वह मस्जिद मीटिंग पॉइंट बन जाती, वह मस्जिद अड्डा बन जाती। ये जो हम लोग चीखते और चिल्लाते हैं कि नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़, मस्जिद जा, मस्जिद में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, मस्जिद में अमन मिलेगा, मस्जिद में वकार मिलेगा, मुर्दा दिल जिंदा होगा, मस्जिद जाओ, मस्जिद में 1 घंटा बैठ के देखो। अगर दुनिया के किसी बाजार में सुकून न मिला हो तो तुम इस मस्जिद में चले जाओ, 1 घंटा बैठो, फिर देखना सुकून कैसे दिल में नाजिल होता है, सकीना कैसे उतरता है, किस तरह दिल को इत्मीनान नसीब होता है। मस्जिद में बैठ के तो देखे, नेता के दरवाजे पे बहुत बैठा, डकैत और चोरों के दरवाजे बहुत बैठा, दारोगा के पास थाने में 2-4 घंटे बहुत बैठा, नेता के दरवाजे पर केस की पैरवी करवाने के लिए 2-4 घंटे तक बैठा, खूब हाथ जोड़ के खड़े हुए। कभी मस्जिद में तो चला जा, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में चला जा, अरहमुर राहिमीन के दरबार में चला जा, जिससे बड़ा कोई नहीं है, उस अल्लाह अकबर के दरवाजे पे चला जा, उस दरे करीम पे हाजिरी दे दे। जो काम कहीं नहीं बना है वो अल्लाह के दरवाजे पे बन जाएगा। कौन है अल्लाह से बड़ा? कौन है उससे बड़ा रहम करने वाला? कौन है उससे बड़ा करम करने वाला? चाहे नबी हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, कोई भी हो, सारे लोगों ने उसी अल्लाह की इबादत की और उसी इबादत का इनाम उनको मिला। तो जिस अल्लाह की इबादत नबीउल अंबिया ने की, सैयदुल अंबिया ने की, इमामुल अंबिया ने की, औलिया सालिहीन ने की, शुहदा सिद्दीकीन ने की, उसी रब्बे करीम के दर पे आजा, मस्जिद में आजा। अगर मस्जिद में सुकून नहीं मिला तो अल्लाह की कसम कहीं सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दरे करीम है, वहां आजा, वहां सुकून मिलेगा। मस्जिद में आना सुकून का जरिया है। लेकिन औरतों पे जमात फर्ज वाजिब नहीं, क्यों? मस्जिद अय्याशियत का अड्डा बन जाएगी। ये छोकरे 4 बजे भोरी में उठ करके वहां हाजिर रहेंगे, क्योंकि उनके माशुका से मिलना है, प्रेमिका भी आ रही है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बहाने नमाज होगी 2-4 मिनट और फिर उसके बाद इश्कबाजी होगी मस्जिद से बाहर निकल के। इसीलिए औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, औरतों पे ईद बकरीद वाजिब नहीं है, औरतों पे जमात वाजिब नहीं है। मर्द अगर आदतन जमात छोड़ दे वो फासिक मरदूदु शहादा हो जाए। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है और वाजिब का तर्क करने वाला फासिक है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी किसी मामलात में। इसलिए जमात से का साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। जो कभी कभार छोड़ते तो गुनाह है, आदतन छोड़े तो फासिक मरदूदु शहादा, उसकी नमाज उनके अपने घर में नहीं होगी। अगर मस्जिद में सही मजहब की सही इमाम की जमात हो रही है, उसके पीछे नमाज पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। नहीं पढ़ेगा तो गुनाह होगा, गुनाह होगा और घर में नमाज नहीं होगी। मगर औरतें घर में नमाज पढ़े, मस्जिद न जाए, ईद बकरीद ना पढ़े वो घर में रहे, जुमा ना पढ़े वो घर में जोहर पढ़े। पता चला कि जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, मुसाफिर पे फर्ज नहीं है, जुमा और औरतों की नमाज, जुमा की नमाज देहातियों पे फर्ज नहीं है, ये सारी चीजें। मगर ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा मौत के बिस्तर पे भी माफ नहीं है। हालत नशा में जब घरघराहट होने लगे, रूह निकलने लगे, रूह निकलने के बाद ही माफ है, उससे पहले तक नमाज माफ नहीं है। नहीं खड़े हो सकते हो तो लेट के, नहीं बैठ के, बैठ ना सकते हो तो लेट के, लेट नहीं सकते हो तो इशारे से जैसे हो पढ़ना है। गुस्ल करें अगर फर्ज है तो, उसके बाद वजू करें अगर बेवजू हैं, और वजू भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मिट्टी से तयम्मुम कर लें। मगर किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। सफर में, हजर में, मुसाफिर पे सब
पे नमाज है, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने लोग नमाजी हैं मस्जिद में। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, काफिरों के दिल से हमारी हैबत मिट जाए, ये काफिर हमें सफ़े हस्ती से मिटाने की कसम खा लें, हम खौफ व हरास में जीने लगें, खतरनाक माहौल में जीने लगें, ये हमारी बदअमली का नतीजा है। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में रोजी हमारी छीनी जा सकती थी, मगर नहीं छीनी। आदमी जमीन में धंस सकता था, मगर नहीं धंसा। उनका चेहरा जानवरों की तरह हो सकता था, नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला अचानक बीमारी दे सकता था, नहीं दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह का फजले अजीम है। मैं गुनाह करता हूं, फिर भी अल्लाह हमें हमारे जुर्म की पर्दापोशी फरमाता है। अल्लाह हमारे जुर्म पे पर्दा डालता है। अल्लाह हमारी रोजी नहीं छीनता है। अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर की बारिश नहीं करता है। तो हमें ढेठ और दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमो करम का और तलबगार हो जाना चाहिए। और जब अजाब नहीं हुआ तो और ज्यादा इस्तिगफार करके, तौबा करके नेकोकार बन जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को नमाज पंजगाना का पाबंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा गौर से सुनिए कि आलिमों की महफिल में बैठने से जो दिल जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और एक बार बैठने से काम नहीं चलेगा, मरते दम तक बैठना पड़ेगा। वो आया है किताबों में कि जो मौलाना 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, अब वो कंटिन्यू 3 दिन किताब की स्टडी छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है। ये बताइए, जो कभी किताब पढ़ा ही नहीं और कभी वो पढ़ता ही नहीं और कभी दीनी महफिल में बैठता ही नहीं, उनके दिल के मरने का आलम क्या होगा? मरने का आलम यही है कि रोजी के लिए बहुत चौकस है और जन्नत के लिए नर्वस है, कोई शौक ही नहीं है। जैसे जन्नत उनकी जागीर, जन्नत उनकी मीरास है, जागीर है, और जागीर के तौर पर जन्नत मिल जाएगी। जबकि रोजी काफिरों को भी अल्लाह देता है, सिर्फ मुसलमान को नहीं। अल्लाह ताला रोजी शेर, बंदर, चुचंदर सबको देता है, सिर्फ इंसान को नहीं। रोजी सब के लिए, मगर जन्नत सबके लिए नहीं। जन्नत किसी किसी के लिए, करोड़ों में किसी किसी के लिए। तो जो जन्नत सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारे लोग सुन्नी सऊल अकीदा थे, सलाम, फातिहा, मिलाद, क़याम सब करते थे, मरने से पहले पक्का सुलह कुल्ली और वहाबी, कादियानी, दियोबंदी हो गए, नजदी हो गए। मरने से पहले पहले खात्मा बिलखैर नहीं हुआ, खात्मा बिशर हो गया उसका, यानी कुफ्र की हालत में मौत हो गई थी। उनका अंजाम देखने के बाद डर जाना चाहिए कि आज मुसलमान हैं, अब मरते दम तक मुसलमान बने रहना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह वो मुसलमान था, सलाम पढ़ता था, फातिहा पढ़ता था, क़याम करता था, लेकिन मरने से पहले पहले क़याम के खिलाफ बोलने लगा, सलाम के खिलाफ बोलने लगा, आला हजरत को गाली देने लगा, मसलक अहले सुन्नत व जमात का पक्का मुखालिफ और एंटी हो गया। पहले वही जलसा करवाता था, आला हजरत का नारा लगवाता था, लोगों को कहता था खबरदार कोई पहले से खड़ा होकर तकबीर ना सुने, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह के वक्त में खड़ा हो। लेकिन बाद में ऐसा पलटा खाया कि पहले से ही हाथ पकड़ के खड़ा करना है, रजा खानी खबर पुजवा, रजा का मानने वाला खड़ा बैठा रहता, खड़ा होता, फला वली, फला खानका, फला ये, फला वो, पहले से खड़े होते हैं। और ये रजा खानी, रजा का मानने वाला, ये हय्या अल फलाह के वक्त में खड़ा होता है। अब वो रजा खानी हो कह रहा है, अब वो रजा का मानने, रजा का गुलाम कह रहा है। मसलक आला हजरत को एक नया मसलक कह रहा है। इमाम अहमद रजा के खिलाफ बोल रहा है कि इमाम कब से, इमाम तो 4 ही है, ये 5वां इमाम कहाँ से आ गया? इस चौक चौराहे पे जैसे बहुत सारे लोग बड़बड़ करते रहे थे। यानी पहले मुसलमान था, मरने से पहले पहले कोई कुफ्र बका काफिर हो गया। इसलिए आज हम मुसलमान हैं, ऐसा नहीं कि मरते दम तक मुसलमान आदमी बना रहेगा। उसके लिए हमेशा चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ईमान खतरे में ना पड़े, ईमान लूटे नहीं। कहां जाने से ईमान लूटता है, कौन सी बात सुनने से ईमान पुख्ता होता है, किन के पास जाने से ईमान के लूटने का अंदेशा है, किन का दामन थामने से ईमान का पुख्ता रहने का मुकम्मल चांस है। तो हर उन तमाम रास्तों को ढूंढना पड़ेगा जहां ईमान मजबूत होता है। हर उस रास्ते से बचना होगा जिस रास्ते पे चल के ईमान खतरे में पड़ सकता है। इस दौर में ईमान की सलामती का एक सबसे बड़ा रास्ता, एक सबसे बड़ा दामन, एक सबसे बड़ा मरकज, एक सबसे बड़ी जात इस दौर में फित्ना फसाद के वक्त में है, वो सरकार आला हजरत की जाते गिरामी, वो है मसलके
आला हजरत, जो आला हजरत जिस मसलक पर मजबूती से कायम थे, मसलक अहले सुन्नत का इस दौरे पुरफितन में जो नाम है फितनो फसाद से बचने का, वो है मसलक आला हजरत। अगर ईमान बचाना हो तो मसलक आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। अगर ये मसलक का दामन हाथ में रहा तो ईमान की हालत में अल्लाह मौत देगा, खात्मा खराब नहीं होगा, खात्मा ईमान की हालत में हो जाएगा। और इन्नमल आमाल बिल खवातीम, आमाल का तारो मदार खात्मे पर होता है। खात्मा अच्छा, अंत भला तो सब भला, और अंत अगर बिगड़ गया तो सारे अमाल बिगड़ जाएंगे। अगर ये हुजूर हमारे बाबू हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गान दीन हमारे गांव में कदम रखते हैं, हमारे मोहल्ले में आते हैं, उनके कदमों की बरकत से, नेक लोगों के कदमों की बरकत से रोजी मिलती है, नेक लोगों के कदमों की बरकत से उजड़ा हुआ दिल आबाद होता है, नेक लोगों की आमद से आंखों में नूर मिलता है, नेक लोगों की आमद से दिल में सुरूर मिलता है, नेक लोगों के चेहरे को देखने से दिल जिंदा होता है, नेक लोगों के चेहरे को देखने से दिल जिंदा होता है, नेक लोगों की सोहबत में चंद लम्हे गुजारने से आदमी जन्नत का मुसाफिर होता है, उसके दिल में तकवा और तहारत और पाकिज़गी का ख्याल पैदा होता है। बैठ जाएं सारे, अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं और हज़रत के चेहरे पुरनूर की ज़ियारत भी करें, और सलात व सलाम, फातिहा और दुआ के बाद हज़रत से मुसाफा करके हज़रत के हाथ को अपने सर पे रख के हज़रत से दुआएं लेके यहाँ से जाएं। कोई महफिल से उठ के भागे नहीं, ये भागने का वक्त नहीं है, बल्कि जाग कर अपनी तकदीर जगाने का वक्त है, जाग कर अपनी तकदीर जगाने का वक्त है। पहले लोग अपने बुजुर्गों को कब्रिस्तान लेके जाते थे कि हुजूर यहाँ आप कदम रख दें। मैंने सुना है कि किसी कब्रिस्तान में अगर आलिम दीन नेक लोग का कदम पड़ जाए तो 40 दिन तक मुर्दों पे होने वाले अजाब को अल्लाह उठा लेता है। सुभान अल्लाह। लोग कब्रिस्तान बुजुर्गों को लेके जाते थे, हुजूर आप कदम रख दें, आपकी बरकत से मुर्दों को फायदा पहुंचेगा। पहले लोग नेक लोगों को अपने मोहल्ले में लाते थे कि हुजूर आपके कदम पड़ जाएं तो हमारे मोहल्ले में जो वबा है, जो बला है, जो शरीर किस्म के जिन्नात का हमला है और जो मुसीबतें हैं, जो बेबरकती है, वो सारी बेबरकती आपके कदमों की बरकत से दूर हो जाएगी और हमारे घर में, हमारी रोज़ी में, हमारे बाल बच्चों में बरकतें पैदा हो जाएंगी। और आजकल घमंड और गुरूर ने हमारे चेहरे को उजाड़ दिया, हमारे दिल को वीरान कर दिया, हमको कहीं का नहीं रखा घमंड और गुरूर ने। जबकि कुरान शरीफ में कई जगहों पे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। चाहे सेहत पे गुरूर हो, चाहे जवानी पे गुरूर हो, चाहे बच्चों की नौकरी पे गुरूर हो, चाहे बेटियों के हुस्न पे गुरूर हो, चाहे अपने मकान पे गुरूर हो, चाहे ज़मीन पे गुरूर हो, चाहे बिजनेस पे घमंड हो, यानी को किसी तरह का कोई घमंड हो, अल्लाह को पसंद नहीं है। और हम घमंड ही क्या है, आज सेहतमंद हैं कल बीमार हो गए, ये घमंड क्या करना है। आज हम जिंदा हैं कल मर गए, ये घमंड ही क्या करना है। आज इज्जतदार हैं कल जलील हो गए, जिल्लत का खतरा हमेशा मंडलाता रहता है, तो फिर इसमें घमंड ही क्या करना है। हम आज खुशहाल हैं कल बदहाल हो गए। आज हमारा जवान बेटा है, कल जवान बेटा मेरी निगाहों के सामने मर जाता है। आज हम समाज में इज्जतदार हैं, कल मेरी बेटी समाज की नाक कटवा देती, मैं कहीं का नहीं रहता हूं, मैं जहर खाने को पसंद करता हूं, तो इज्जत आज है कल जलील है। फिर उसे घमंड किस बात का। घमंड उसको सेव देता है गुरूर, जिसको जवाल नहीं है, जिसको बेइज्जती का खतरा नहीं है, जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं, वो सबका मालिक है। हदीस में आया है अल किब्रियाओ रदाई, अल्लाह कहता है कि बड़ाई मेरी चादर है और जो इस चादर को छीनेगा मैं उसे जलील कर दूंगा। यही वजह है कि ज़िनाकार शराबी को मुमकिन है कि सजा दुनिया में ना मिले, लेकिन मगरूर को मरने से पहले पहले अल्लाह सजा देता है, उसको अपने बाल बच्चों में जलील कर देता है। वो अपने घर से कहीं ना जाए, बीवी के नजदीक उसे रुस्वा कर देता है। अगर चेक अपने समाज से बाहर कहीं ना जाए, समाज में उसे अल्लाह जलील कर देता है। मगरूर मुतकब्बिर को अल्लाह मरने से पहले पहले जलील करके बता देता है। इतना खतरनाक जुर्म है कि जिसकी सजा आखिरत में तो बड़ी होगी, उस सजा की झलक दुनिया में होती। और एक गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी, उस नाफरमान को भी अल्लाह दुनिया में मरने से पहले सजा देता है। क्योंकि अल्लाह पैदा करने वाला है, लेकिन जिसके जरिए बंदे को दुनिया में भेजता है, पैदा करता है, वो है माँ बाप। माँ बाप माध्यम है जिसके जरिए अल्लाह हमको पैदा करता है। हकीकी खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है और हम जिसके जरिए से दुनिया में आते हैं वो माँ बाप हैं।
बाप के सीने, बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो पानी के कतरे निकलते हैं और माँ के यूटेरस में जो जमा होते हैं, उसी में नाक नक्शे की तामीर होती है और फिर मैं माँ के शिकम से दुनिया में कदम रखता हूँ। यह है माध्यम है माँ, माध्यम है बाप। इसलिए कुरान शरीफ में आया अनिश्कुरली वले वालिदैक, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। कि पैदा तो मैंने किया है तुझको, लेकिन माँ बाप के जरिए से तुझको पैदा किया, ये माध्यम, इनका शुक्र अदा करो। तो जो हमारे पैदा होने का माध्यम है, उसी को आंख दिखलाना, उसी के सामने अकड़ के बोलना, उसी को नौकरानी समझना, उसी को अपनी बीवी को उनकी बात पे तरजीह देनी है, बीवी की गुलामी करनी है और माँ बाप को साइड कर देना है, तो उस मुजरिम को तो सजा मरने से पहले पहले अल्लाह देता है। किस सूरत में? उनकी औलाद को नाफरमान बना के देता है। जो बाप को ये 5 बार गाली दिया था, तो अब उसका बेटा उसको 50 बार गाली देगा। अगर उसने अपने बाप का हाथ पकड़ा है, तो उसका बेटा मरे हुए कुत्ते की तरह उसका हाथ पकड़ के घसीटेगा। मैंने अपनी निगाहों से आज से 40 साल पहले अपने घर के सामने एक बूढ़े को देखा कि उसका जवान बेटा बिल्कुल जैसे कोई मरी हुई बकरी, मरा हुआ कुत्ता घसीट कर लोग गड्ढे में फेंकने ले जाता है, उसी तरह उस जिंदा बाप को घसीट रहा था और लोगों का एक ठाठे मारता मजमा था जो उस जिल्लत के तमाशे को देख रहा था। उस वक्त गालिबन हमारी उम्र 8 या 10 साल रही होगी। वालिद साहब ने मुझसे बताया कि जिस तरह तुम देख रहा है इनको कि ये घसीटा जा रहा है अपने बेटे के हाथ में, उसी तरह मैंने भी बचपन में देखा था यह घसीटा जाने वाला शख्स ये भी अपने बाप को इसी तरह घसीटा था, ये भी अपने बाप को इसी तरह घसीटा था। कोई किताब, कोई नॉवेल, कोई कहानी, कोई फिल्म या किसी अखबार में नहीं पढ़ा हूं मैं, ये मेरी अपनी जाती जिंदगी तजर्बा है जो मेरे वालिद ने मुझसे कहा और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए माँ बाप के नाफरमान को मरने से पहले पहले सजा देता है और एक मगरूर और मुतकब्बिर है उसको सजा देता है। जो मस्जिद के मुतवल्ली बना मगरूर हो गया, मदरसे का मैनेजर बना मगरूर हो गया, छोटी सी नौकरी मिली मगरूर हो गया, अच्छा खाया पिया पहना ओढ़ा मगरूर हो गया, थोड़ी सी इज्जत मिली मगरूर हो गया, बेटी खूबसूरत, दामाद नौकरी वाला मिल गया मगरूर हो गया, दुकान अच्छी चलने लगी मगरूर हो गया। तो हमसे ज्यादा आपको तजर्बा होगा कि शहर में वो दुकान जहां हर वक्त कस्टमर की भीड़ रहती थी, आसपास की सारी दुकानों पे मक्खियां बैठती थी, लेकिन 10-20 साल के बाद ऐसा वक्त आ गया कि अब उनकी दुकान में मक्खी बैठने लगी। जो कस्टमर से अच्छी बातें नहीं करता था, वो समझता था कि मेरा ये अपना हक है कि सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं माल की क्वालिटी देता हूं, मैं साहब वक्त पे दुकान खोलता हूं, ये हमारी क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पे मेरी दुकान चलती है। वो सारी क्वालिटी रह जाती है, दुकान ठप हो जाती है। इज्जत देने वाला अल्लाह क्या कहता है? अल किब्रिया और रदाई, बड़ाई मेरी चादर है, मैं बड़ा हूं, मेरा कोई खुदा नहीं, मैं सबका खुदा हूं, मैं जमीन आसमान का खालिक, मैं सबका मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं सबका पैदा करने वाला। बड़ाई मुझे जेब देती है, बड़ाई मेरी चादर है, मैं हूं बड़ा, मैं हूं सारी कायनात का खालिक, और जो बड़ा मेरी चादर को छीनेगा मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। इसलिए नेकों की सोहबत में बैठने से घमंड दूर होता है, नेकों के पास चटाई पे बैठने से घमंड दूर होता है। मैंने क्या कहा, जो लोग मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो जलसे में नहीं आते, उसे बोरा पे बैठने में बोरियत का एहसास होता है। लेकिन तुम्हें मालूम है जो पूरी रूए जमीन का बादशाह था जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो हवाओं पे तख्त बिछता था, 1 महीने का सफर सुबह, 1 महीने का सफर शाम, लेकिन इबादत गाह में बैठकर मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते थे और क्या कहते थे कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। अल्लाहु समद। रूए जमीन का बादशाह, 4 ही बादशाह हुए जो पूरी दुनिया में रूए जमीन के बादशाह हुए, वरना हिंदुस्तान का बादशाह अलग, पाकिस्तान का अलग, इराक का अलग, शाम का अलग, फिलिस्तीन का अलग, जॉर्डन का अलग, मिस्र का अलग, यमन का अलग, सऊदिया का अलग, अलग अलग बादशाह। 4 बादशाह हैं जो पूरी धरती के बादशाह हुए, उसमें से एक नाम जनाब सुलेमान। इतने बड़े बादशाह, पैगंबर, नबी, और वो मिस्कीन के साथ बैठकर अपना बदन उससे मिला लेते हैं। और हमें मिस्कीन के साथ बैठने में शर्म आती है ताकि उसके बदन की बदबू मेरे बदन में ना आ जाए, उनके बदन की बीमारी मेरे बदन में ना आ जाए। कौन गरीबों के साथ बैठेगा? अगर मर्तबा चाहते हो तो हुजूर कहते मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है।
नरमी सीखें, सॉफ्टनेस सीखें, तवाज़ो सीखें, आजिज़ी सीखें, हिल्म बुर्दबारी सीखें। मुस्लिम समाज को आज घमंड ने उजाड़ दिया है, मुस्लिम समाज को आज गुरूर ने तोड़ दिया है, मुस्लिम समाज को आज बड़ाई और बरतरी के एहसास में कहीं का नहीं छोड़ा है। लोग खाते पीते घर में रहते हैं, तन्हाई के एहसास में मर जाते हैं। मोहब्बत खत्म हो गई, मुरव्वत खत्म हो गई, एहसास मिट गया, सब अपनी बड़ाई के मखौल में जी रहा है। तो वो समाज जीने का समाज है जिस समाज में मोहब्बत ना हो, पड़ोसी का दर्द ना हो, रिश्तेदारियां ना हो, जिस समाज में सिंपैथी ना हो, जिस समाज में ब्रदरहुड ना हो, जहां जहां उखुवत व मुसावात ना हो, वो कोई समाज है क्या? सरकार ने कहा था कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन ना हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। यानी मोमिन बनने के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत जरूरी है। माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, सफर के साथी से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, मशाइख से मोहब्बत, तलबा से मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, यही है मजहबी इस्लाम का पैगाम। और जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करो, ऐसा नहीं कि अपनी बीवी अपने बच्चों से, अपनी बीवी अपने बच्चों से मोहब्बत तो काफिर भी करते हैं, और अपने बच्चों से मोहब्बत तो जानवर भी करते हैं। तो अपने बच्चों से मोहब्बत करना कमाल नहीं है, बल्कि ईमान वाला बने रहने के लिए अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सफर के साथियों से, अपने संपर्क में आने वाले मोमिन भाइयों से सबसे हुस्ने सुलूक जरूरी है। और मुस्तफा कहते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस आई है। हुजूर कहते हैं एक तरीका मैं तुमको बता देता हूं जिससे मोहब्बत बढ़ जाएगी, अगर तुमने वो तरीका इख्तियार कर लिया तो आका फरमाते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फरोग दे दो। यानी इतनी बार सलाम को फैला दो कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। और आजकल गुरूर ने सलाम को भी समाज से मिटा दिया। हम एक मौलवी साहब हैं, हमारे सामने एक मौलवी साहब है, नमाजी है, बचपन से जब से जवान हुआ तब से दाढ़ी रख रहा है। बहुत सारे लोग हैं 50 साल में दाढ़ी मूंड मूंड के आखिर में हज किया या अजमेर शरीफ गया, बरेली शरीफ गया, लौटा, वहां से मुरीद हुआ तो दाढ़ी रख लिया। मगर मौलवी वो तो जब से मदरसे में पढ़ रहा है 5 साल 6 साल तब से नमाजी है, और जब से वो जवान हुआ तब से वो दाढ़ी रख रहा है। दाढ़ी में जरा भी उन्होंने कैंची नहीं लगाई, हद शरह तक दाढ़ी वो शुरू से है, हद शरह से दाढ़ी उसकी कम नहीं हुई, तो वो काबिल एहतराम है। मैं तो 50 साल में दाढ़ी रखा, और ये तो शुरू 15 साल में जवान हुआ, 18 साल से दाढ़ी निकली और शुरू दिन से दाढ़ी रख रहा। मैं तो 25 साल में नमाजी बना, और ये तो 5 साल में मदरसे में गया, उस वक्त से नमाजी है। ये पॉइंट भी दिमाग में रहता तो इमाम से नहीं चिढ़ते, आलिमों से नहीं बगावत करते। ये हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। हम तो 25 साल में नमाजी बने हैं, और ये तो 5 साल से नमाजी है। और हम तो साहब 35 साल में दाढ़ी रखे हैं, और ये तो 15 साल से ही दाढ़ी रख रहा है। और हम तो साहब जहां चौक चौराहे में 4 टाइम के नमाजी हैं, और ये तो 5 नमाज बाजमात मस्जिद में सफ़े अव्वल में अदा करता है। अगर ये पॉजिटिव ख्याल रहे तो कभी आलिम से बगावत न होगी। अरबपति रहे फिर भी वो कहेगा कि बाज नुक्ते नजर से ये हमसे लाखों गुना बेहतर है। वो आलिम की ग़ीबत नहीं करेगा, आलिम से हाथ चूम के जन्नत जाने का सामान करेगा। तो आलिम बगावत की चीज नहीं है, ये ग़ीबत की चीज नहीं है। ये तो हमारे दिन के रहबर हैं जो 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज हमको पढ़ाते हैं। मगर चूंकि यहाँ दौलत का गुरूर है, अच्छा खाने पीने का, नौकरी का, ये मौलवी साहब 5,000 कमाता है, हम 1,05,000 महीना कमाते हैं, इसकी औकात क्या है? सब काम को पैसे से आंकने लगे, ये पैसा वो पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा बोलता है। इसीलिए समाज लुट गया, मर गया, लड़ाई झगड़ा। एक बालिश्त जमीन के लिए एक माँ के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई कुत्ते की तरह सारी जिंदगी लड़ता है, केस मुकदमा जाता है, जिंदगी भर भाई से बात नहीं करता है, एक दस्तरखान पे खाता नहीं, और दोनों मर के सड़ के कब्र में गल जाता है। वो कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में भाई से मोहब्बत ना हो, जिस जिंदगी में भाई के साथ मिलकर दस्तरखान पे ना खाता हो, जिस जिंदगी में भाई के साथ मिलकर मोहब्बत भरी बातें ना करता हो। ये कौन सी जमीन है? वो जमीन तो बाप की छोड़ी हुई है, और तुमने कमाया नहीं है। अब बाप की जमीन की 1 बालिश जमीन अगर छोटा भाई ले लिया तो हर्ज ही किया है। अगर 1 बालिश जमीन बड़े भाई के हिस्से में चली गई तो हर्ज ही किया। मेरा क्या था, वो तो बाप का था, और हम दोनों बाप के बेटे हैं। 1 बालिश तो हमारे पास ज्यादा आ जाए या मेरे भाई के पास ज्यादा चली जाए, उसमें हर्ज ही किया है, ये तो बाप की प्रॉपर्टी थी। लेकिन नहीं, अपनी
की कमाई नहीं, बाप की छोड़ी हुई दौलत की खातिर एक बालिश लेने के लिए सारी जिंदगी दोनों जानवर बन गए और सारी जिंदगी केस लड़ते रहे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा और मिट्टी न देने की कसम खा लिया, मैं मरूं वो मेरा जनाजा ना पढ़े, वो मैं मर जाऊं वो हमको मिट्टी देने कब्र पे न आए। ऐसी जहालत। और आलिम से भागो और जलसे से भागो और जुमा के किताब से भागो और चंद सिक्कों की अहमियत दो, तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम पैसा पैसा किया तो दिल मर जाएगा, अगर नेक लोगों की सोहबत में बैठा तो दिल जिंदा हो जाएगा। इसीलिए है नेक लोगों की सोहबतों में रहना, उनसे मुरीद होना, उनके पास जाना, उनकी सोहबत में बैठना। हम लोगों ने इसको भी बिगाड़ के रख दिया। हुसैन आजम ने तो सारा कुंबा लुटाया शरीयत बचाने के लिए, हुसैन आजम ने अपने कुंबा लुटाया शरीयत बचाने के लिए, और हुसैन के नाम पे हो रहा है ड्रामा, हुसैन के नाम पे हो रहा है फर्जी इमामबाड़ा, फर्जी करबला, हुसैन के नाम पे मरसिया मातम, हुसैन के नाम पे साहब नौहा खानी, हुसैन के नाम पे नंगा नाच गाना बजाना और हिंदुओं की नकल करना। वो भी अपने हाथ से कुछ बनाता है और घुमाता है और चंदा करता है, अफीम चरस पीता है और नाचता गाता है, फिर लाठी घुसेड़ कर पानी में फंसा देता है। और तुम भी वही काम करता है, अपने हाथ से बांस मारता है और उसमें दुलदुल बनाता है, घोड़ा बनाता है और दो कब्रें बनाता है, उसको घुमाता है, लोगों से चंदा लेता है और चरस अफीम तारी शराब पीता है और उसको ले जाके 10 तारीख को फर्जी करबला में फंसा देता है। ये बता दे कि काफिर तुझसे नमाज से खुश नहीं होता, मगर तुम्हारी इस अदाओं से खुश होता। क्यों? तेरा ये काम उनके काम से मेल खा गया। हुसैन के नाम पे काली पट्टी का क्या मतलब है? हुसैन पाक के नाम पे मरसिया का क्या मतलब है? चतीजा 40वां हो उसका जो मर गया हो, काल सोग बना उसका जो मर गया हो, तो जिसका हुसैन मर गया वो मरसिया पढ़े मातम करे, जिसका हुसैन जिंदा है शहीद अल्लाह की राह में कत्ल के वो जिंदा है, और जो हुसैन जिंदा है उसका मरसिया कैसा, उसका मातम कैसा, उसका शौक कैसा, उसकी काली पट्टी कैसी। तो हुसैन मातम का नाम नहीं है, हुसैन जिंदों का के सरदार का नाम है। हुसैन के नाम पे मातम नहीं होगा, हुसैन के नाम पे नाज किया जाएगा, फक्र किया जाएगा। बहादुर हो तो ऐसा, वीर हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, शहीद आजम हो तो ऐसा, मुस्तफा का लाडला बेटा हो तो ऐसा। हुसैन तो फख्र की चीज है। हुसैन की कुर्बानी हमारे लिए नूर का विषय है। हम हुसैन हमें हौसला दे गए कि दुश्मनों के बीच में घिर के भी घिघियाना मत, उसकी कासालिसी मत करना, दुश्मनों की हाँ में हाँ मत मिलाना, गलत लोगों का तलवा मत चाटना। अगर शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारना और गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी मत गुजारना। हक बोलना, अगर हक बोलते हुए गर्दन कट जाए तो भी तू सरदार है। जो बातिल के सामने घुटने टेक दिया वो जलील है। और हुसैन ने प्रैक्टिकल में 22,000 तलवारों के बीच में घिर कर कहा था, गर्दन काट ले तेरे पास ताकत है, मगर मेरा हाथ नहीं ले पाएगा, मेरा उसूल नहीं ले पाएगा। तेरे हाथ में बहादुर है, पहलवान है, ताकतवर है, अब इस्तेमाल कर ताकत का, चला तू तलवार, काट दे मेरी गर्दन, काट दे मेरे बच्चों को, मगर मेरा हाथ नहीं ले पाएगा, मेरा सपोर्ट नहीं ले पाएगा, मेरा जमीर नहीं ले पाएगा। यजीद ने बोला कैसे नहीं देगा, बच्चे कटेंगे झुकेगा, प्यास उनके मारे बच्चे बिलकेंगे झुकेगा। हुसैन ने कहा आजमा ले। 22,000 की फौज आई, 700 तीर अंदाजों का पहरा बैठा, पानी दाना बंद है, लेकिन हुसैन की असीमत को करोड़ों सलाम। तलवारों के बीच में प्यास और भूख के हुजूम में बाल बच्चों की लाशों के अंबार पे हुसैन का हाथ नहीं आगे बढ़ा। हुसैन की गर्दन कट गई, बाल बच्चे कट गए, मगर अपना हाथ जालिम को नहीं दिया। जर्रा जर्रा करबला का बोल उठा। यजीद हुकूमत के बावजूद हुसैन का हाथ लेने में नाकाम रहा, वह जंग हार गया और मुसीबतों के हुजूम में हुसैन हाथ बचा के मकसद में कामयाब हो गया। हुसैन कामयाब हो गए, चूंकि हुसैन न भूख के सामने झुके, न प्यास के सामने झुके। हुसैन न बाल बच्चों की लाशों को उठाकर, उनकी लाशों को उठाकर हुसैन आजम का के पांव में लग़ज़िश बर्पा नहीं हुई, लाशें गिरती रही, हुसैन का आज़म पुख्ता होता रहा। इसलिए आज यूरोप का दानिश्वर कहता हुसैन इज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के शहीद का नाम नहीं है, वो तो मानवता के शहीद आजम का नाम है। कयामत तक जुल्म के खिलाफ जहां भी जबान खुलेगी, जबान उसकी होगी, ये हौसला हुसैन का अता किया हुआ होगा। हुसैन आजम आइडियोलॉजी का नाम है, हुसैन आजम रोशनी
के मीनार का नाम है, हुसैन आजम रोशनी के भंडार का नाम है। नाना जान नूरुन अला नूर है, उनके बाल बच्चे भी नूर हैं। तो जिससे नूर है उससे रोशनी मिलती है और उससे अंधेरा नहीं फैलता है, अंधेरा मिटता है। तो हुसैन के नाम पे जैसी जहालत लोगों ने कर दी, उसी तरह पीरी मुरीदी के नाम पर भी लोगों ने जहालत फैला दी। पीरी मुरीदी का मतलब था आके दीन सीखना, आके मुर्शिद का चेहरा देखना, उनका वजू करना का देखना, उनका पढ़ना लिखना, उनका मुताला करना देखना, उनकी तिलावत को देखना, उनके औराद वज़ाइफ को देखना, उनके बाल बच्चों की परवरिश के अंदाज को देखना, उनके घर की बीवियों बेटियों और माओं के पर्दे में रहने का अंदाज देखना। ये है मुर्शिद का काम। मुर्शिद को देखो तो खुदा याद आ जाए। और आजकल हम जैसे मुहर्रम का हाल किया, उसी तरह हमने पीरी मुरीदी का भी हाल कर बैठा। अब यहाँ आगे बोतल लेके, यहाँ आगे पानी लेके, यहाँ आगे तावीज़ लेने के लिए। अब पीर साहब रात भर तहज्जुद पढ़े, कोई मतलब नहीं, मैं फजर जोहर कुछ ना पढ़ूं, हजरत दम कर दीजिए। पीर साहब हमको बख्शवा देंगे, जन्नत लेके चले जाएंगे। तो फिर इससे ज्यादा बड़ा नुस्खा क्या है? अगर हमको 50 लाख मिले और 50 लाख पीर साहब को दे दें और पीर साहब मुझको जमानत ले लें कि हम तो क़यामत के दिन बख्शवा देंगे, क्यों एक महीना आदमी भूखा प्यासा रखे रोजा रखेगा? क्यों एक आदमी चल चला धूप में और कड़कती और कड़ाके की सर्दी में वजू करके बर्फीले पानी से वजू करके नमाज पढ़ेगा? और क्यों साहब सफर में हजर में सजदा करेगा? क्यों आदमी हज करेगा? क्यों ज़कात देगा? 50 लाख पीर साहब को दे दिया, पीर साहब को बख्शवा देंगे, वो गारंटी ले लिए हैं। अपना आराम से नमाज छोड़ें, रोजा छोड़ें, हज छोड़ें, ज़कात छोड़ें, गारंटी होगी। सबसे पहला काम वही होगा, 5 बीघा जमीन बेच करके पैसा दे दें, जन्नत की सनद ले लें और चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। पीरी मुरीदी का मतलब होता है कि पीर के सजदे को देखकर सीना हिल जाए। या तहज्जुद इशराक चास पढ़ते हैं, मैं कम से कम 5 वक्त नमाज फर्ज ही अदा कर लूँ। हमारे पीरो मुर्शिद रोजाना 100 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, मैं कम से कम जोहर का फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ लूँ। कम से कम कुछ तो मिल जाए। पीरो मुर्शिद को देखने के बाद तिलावत का शौक पैदा हो, अपने बाल बच्चों को दीनदार बनाने का शौक पैदा हो। ये थी खानका, ये है पीरी मुरीदी। लेकिन हम लोगों ने इस सिलसिले की भी जैसी की तैसी कर दी, यानी सिर्फ तेल दुआ तावीज़ और लेने का जरिया बना दिया। और इसके अलावा हमने इनसे दीन नहीं सीखा। आज जिस दीन के सिखाने के लिए खानकाहों का वजूद आया था कि बादशाह भी वहां जाते थे, जौ की रोटी खा खा कर सारा घमंड उतार करके बादशाहों के सीने को निखार करके उसे भी एक दूसरे इलाके का दीन का दाई बना दिया जाता था। मुजफ्फर बल्कि आ गए बिहार शरीफ, बादशाहत छोड़ के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आ गए ईरान छोड़कर मखदूम लाहौल पंडवी की बारगाह में। ये बादशाह लोग थे। बादशाहत शाहाना ठाठ बाट छोड़ छाड़ के मुर्शिद की बारगाह में आ गए। फिर अल मुर्शिद की सोबत ने उसे इतना नेक नाम बना दिया कि बादशाह होते तो बस खा पी के मर गए होते, कोई तीसरा न जानता। लेकिन ऐसी बादशाहत मिल गई तसव्वुफ की दुनिया की, 600-700 साल गुजर गए, मगर करोड़ों लोगों की ज़बान पर उनका चर्चा है, फातिहा है, उनके मज़ार पे उनकी हाजिरी है। तो हमारे बाबू हुजूर उन्हीं लोगों की विरासत को संभाले हुए हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी बाबू हुजूर की यह है कि नरमी, तवाज़ो, खाकसारी, सादगी अल बज़ाज़तो मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटा मोटा मौलवी हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जाता हूँ, मगर मैंने बाबू हुजूर को मैंने गुजरात में देखा, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में देखा, इसी हालत में देखा। कुर्ता है, पायजामा है, अमामा है, टोपी है, इसी हालत में देखा। बम्बई में देखा, इसी हालत में कुर्ता है, पायजामा है, सदरी है, एक अमामा है और कहीं कहीं सिर्फ टोपी है। हमारे इलाके में ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, वो तो अखाड़ा है हजरत का, यानी और जगहों पे साल में 5 बार जाना है और यहाँ साल में 10-20 बार जाना है। मुरीदों का एक बड़ा हल्का है। यहाँ से जाने में 4 लेन बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा हजरत को ही हो रहा है। मुरीद के यहाँ आसानी से चले गए, आसानी से चले आए, ना जोहर कज़ा हुआ, ना जोहर की नमाज कज़ा हुई, ना मगरिब कज़ा हुई, बल्कि रास्ते में बहुत सारी मस्जिदें हैं। खुद हमारे मदरसे की मस्जिद में हजरत ने कई बार नमाज अदा की। बड़ा ज़बरदस्त रूट बना, अपना गए आए मुरीद इलाका। मैंने वहाँ देखा, मैंने कलकत्ता अहमदाबाद में देखा, मैंने बम्बई में देखा और मैंने टाटा में देखा, मैंने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में देखा। हजरत तो बहुत बड़े हैं, बहुत इनके मुरीद पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, मगर हर जगह सिंपलिसिटी देखी, सादगी देखी। मैं छोटा सा मौलवी हूँ, मगर मेरा जुब्बा देखिए कितना बड़ा है। छोटा सा मौलवी हूँ, जुब्बा देखिए, मेरी टोपी देखिए, लेकिन हजरत को देखिए कितना कद ऊंचा है, मगर जुब्बा इनके बदन पे आप नहीं देखेंगे, बस एक सिंपल पायजामा और सिंपल सा कुर्ता। इस जमाने में जबकि मुरीदों के हाथ में लाखों लाख रुपए के नजराने रहते हैं, इस जमाने में जबकि छोटा सा मौलवी जो मोबाइल देख करके नात पढ़ता है, अब वो भी चटक मटक वाला बिल्कुल जुब्बा पहने हुआ है, और साहब कॉलर ऐसा, ये कुर्ता ऐसा, पायजामा ऐसा, जूता ऐसा, ब्रांडेड कंपनी का बोलता है। ये मोबाइल 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है और ब्रांडेड जूता। ये छोटा मोटा मौलवी
मोबाइल में ना देख करके नाक पड़ता है। और साहब उसका लिबास देखें, सर्क बर्क, अच्छा लिबास पहनना हराम नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा लिबास पहने आदमी, मगर दिल में घमंड गुरूर उससे पैदा हो जाए ये बुरा है। मगर ये मैं बताता हूं कि छोटे मोटे मौलवियों का मोबाइल 1.5 लाख का, और हजरत का मोबाइल देख ले और हजरत का कपड़ा देख ले। इसका इस दौर में जिसके मुरीद लाखों की तादाद में हों, उनकी ये सादगी देखकर गुमा होता है कि अगर ये चाहते तो रोजाना 5 कपड़े बदल सकते थे, अगर ये चाहते तो हर हफ्ते मोबाइल बदल सकते थे। लेकिन सादगी जो ईमान का हिस्सा है, जो हदीस में आया है, वो सादगी को दौलतों के हुजूम में भी इख्तियार करके बता दिया है कि रूहानी दुनिया के सफ मुसाफिर ऐसे ही होते हैं, राह सुलूक तय करने वाले ऐसे ही होते हैं। यानी जो मैंने किताबों में पढ़ा है, उनकी तस्वीर बाबू हुजूर की सूरत में प्रैक्टिकल में भी देखने को मिल जाता है। पीर के अंदर सादगी रहना चाहिए, पीर के अंदर सिंपलिसिटी रहनी चाहिए। पैसा है तो क्या हुआ, 5 लाख का जूता पहन सकते, लेकिन नहीं, सिंपल सादा रहना। और फिर जहाँ कहीं जाएं सबसे पहले लोग खोजते हैं कि घर, एसी वाला घर कहाँ मिले, मगर बाबू हुजूर को मैंने देखा सबसे पहले जहाँ भी जाते हैं आबादी में, खूब सबसे पहले मस्जिद खोजते हैं कि मस्जिद कहाँ है, मस्जिद किधर है, वहाँ जाके सजदा करना। अगर इस तरह से इनकी तारीख में लिखने वाला कोई रहे कि जहाँ जहाँ जाते मस्जिद खोज के नमाज पढ़ते हैं, तो मुमकिन है कि अब तक इनकी ज़िंदगी में कई हजार मस्जिदें हो जाएंगी। ये मेरा और मस्जिदों को खोजना कि मस्जिद कहाँ है इस मोहल्ले में, ये इस बात की दलील है कि इस फितनो फसाद के वक्त में ऐसे सिंपल, ऐसे सीधे, ऐसे सादे, ऐसे नेक लोग, ऐसे कम सुखन नहीं मिलेंगे। जो औलिया सालिहीन की अलामतें हैं, जो औलिया सालिहीन की पहचान तसव्वुफ की किताबों में बताई गई है, वो बड़ी बड़ी पहचान में से एक पहचान है जो हजरत की ज़ात गिरामी। इनके पास बैठ के तावीज़ लेने मत जाइए, ज़रूरतन जाइए, मगर इनके पास बैठ के इनका चेहरा देखिए, इनका सजदा देखिए, इनकी तलावत देखिए, इनकी खामोशी देखिए। अगर आपने 5 घंटा इनको देखा खामोश रहना, तो आप जो चौक चौराहे पे गबड़ चपड़ चपड़ करके झूठ बोलते रहते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, ये गंदी आदत खत्म हो जाएगी। ये जो दूसरों की गीबत की पोटली लेके बैठ जाते हैं, ये ऐसा, वो ऐसा, फला ऐसा, चिना ऐसा, ये आदत भी खत्म हो जाएगी। अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, और आदमी हलवा से ज्यादा मजे लेके आज गीबत कर रहा है। आलिम के खिलाफ, पीर के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, मौजिन के खिलाफ, शराबी के खिलाफ कोई नहीं बोलता, ज़िनाकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता, वह बेनमाजी, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम गुनाह कबीरा है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। सिर्फ मौलवी, मौलाना, पीर, शेख, तकरीर, मुकर्रिर, उसके पीछे बोलता रहता है। एक मोहल्ले के स्कूल में एक टीचर की नौकरी है, 1.5 लाख महीना कमाता है, वो आता है 11 बजे, जाता है 3 बजे। कोई नहीं बोलता कि मेरे मोहल्ले के नाम पे तू 1.5 लाख महीना कमाता है, तू टाइम पे 9 बजे आ, टाइम पे 3 बजे जा, 1.5 लाख महीना तुझको मेरे मोहल्ले के बच्चों के नाम पे गवर्नमेंट देती है। किसी की नानी मरे, उसको टोके जाके बोले कि मैं तेरे खिलाफ डीएम को कंप्लेन कर दूंगा। नहीं, जो 5 वक्त अजान देता है 4 बजे भोर में, जो नमाज 5 वक्त पढ़ाता है, उसी मुअज्जिन को निकालने की धमकी देता है, उसी इमाम को निकालने की धमकी देता है। जो मौलाना बेचारा मार खा के, गाली सुन के जन्नत का रास्ता बताता है, दीन सिखाता है, उसी की गीबत की पोटली लेके बैठा है। समाज में शराबी हैं, ज़िनाकार हैं, बदकार हैं, कोई नहीं बोलता, चूंकि वो जमींदार है, पैसे वाला है। अगर पता चला कि फला ने मेरी गीबत की है, तो बोला कि 2-4 तमाचा जूता मार के चेहरा लाल कर देगा। मगर मौलवी साहब तो बेचारा बेचारा है, ये तो बेसहारा है, ये क्या बोलेगा। साहब वो डकैत चोर आए, अब पैसा रिश्वत लेके जाएं, कोई मतलब नहीं। मौलाना साहब को नजराना मिलाद में दे दिया 500 रुपए, कैसे दिन का काम होगा, 500 टका ले लिया, कैसे दिन का काम होगा, 500 टका ले लिया। फला ने लूटा, फला आमिल ने लूट लिया 50,000 25,000, कोई नहीं बोलता। ये बेचारा मौलाना साहब जो हाफिज जी जो पुराने पाक सुनाया, वो हमने उसको दे दिया 1 लाख रुपए नजराना रमजान में। अब लोग साहब जो चंदा नहीं, जो नहीं दिया है नजराने, अब वो पढ़ कर रहा है, इतना पैसा लेगा, दिन का काम कैसे होगा,
माइक बगैर पैसे के नहीं आता, पिंडाल बगैर पैसे के नहीं आता, जलसे का पोस्टर बगैर पैसे के नहीं छपता, ये कुर्सियां बगैर पैसे के नहीं आती, खाना बगैर पैसे के नहीं होता। तो ये सारा काम इसीलिए है ताकि कोई मौलवी आए और हदीस कुरान सुनाए। तो जो असली मैटर है उसी में दिल दुखने लगता है, और दूसरे मैटर में 5 लाख खर्च हुए कुछ नहीं, वो सारी कीमतें शुरू हो जाती है। कैसे दिन का काम होगा, कैसे लिया जाएगा, कैसे मजहब का काम होगा, मजहब का काम कैसे होगा, जब पिंडाल में खर्चा होगा मजहब का काम कैसे होगा, जब खिलाने में खर्चा होगा मजहब का काम कैसे होगा। तो मस्जिद में बोला सिंपल ढंग से, ना कोई पिंडाल, ना कोई चटाई, ना कोई माइक, और बोल के दीन सुना, तो फिर वो अलग है। और तू जब तुम चंदा करेगा और दूसरे नाखा को 50,000 देगा, और दीन की बात बताने वाले को तू अगर नहीं देगा, अगर वो मांग लिया तो तू बोलेगा कि मांगता है, दिन का काम कैसे होगा। तो दिल मर चुका होता है। वरना अल्लाह की बात सुनाने वाले को अगर तू सोने के सिक्के पे तौल दे और बोले तुमने मेरे रब का नाम लिया है, तुमने मेरा रब का कुरान तुमने सुनाया है, मुस्तफा की हदीस तुमने सुनाई है। पहले लोग 1 महीने का सफर करके मिस्र जाते थे, एक हदीस सुनते थे, वापस आते थे, और तुमने 1 घंटे में 10 हदीस तुमने सुना दी है। अगर मैं तुझको सोने के सिक्के पे तौल दूं फिर भी हदीस और कुरान की समाअत का हक अदा ना होगा। जिसका ज़मीर बड़ा है वो छोटी छोटी बातें नहीं भूलता है। मुस्तफा ने कहा आखिर जमाने में दीन का काम भी दिरहम और दिनार के बगैर नहीं चलेगा। आला हजरत ने 10 निकाती प्रोग्राम दिया है, अजीम शान मदारिस खोले जाएं, मदारिस का शानदार इंतजाम हो, और पढ़े लिखे लोगों को अच्छी तनख्वाहें देकर बहाल किए जाएं। मुनासिर मुसन्निफ जहां जो मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक जहां जो जरूरत हो शहर शहर में हमारे निगरां मुकर्रर रहें, मेरे माहनामा मैगजीन निकलें, हमारे मुनासिर रहें, हमारे खतीब और वाइज रहें, हमारे मुदर्रिस रहें। यानी सुन्नियत का काम करना है और अच्छी अच्छी तनख्वाहें देकर उसको अजीम शान मदरसों में बहाल करके, ये पढ़ाने वाला मुदर्रिस है तो अच्छी तनख्वाह देकर उसे पढ़वाएं, ये राइटर है मुसन्निफ है उससे अच्छी अच्छी किताबें लिखवाएं, और साहब ये प्रिंटर हैं तो अच्छी खुश खती में, अच्छे हरूफ में, मोटे हरूफ में, कागज अच्छा हो, प्रिंटिंग अच्छी हो, जाज़बे नजर हो, अट्रैक्टिव प्रिंटिंग हो, उसमें आप करें। चूंकि आखिर जमाने में दिरहमो दिनार के बगैर दीन का काम नहीं चलेगा। जब दिरहमो दिनार से बगैर मकान नहीं बनता, गाड़ी नहीं आती, घड़ी नहीं आती, तो फिर दीन का काम भी दिरहमो दिनार के बगैर नहीं चलेगा। जब दुनिया का काम दिनार से चलता है तो दीन का काम भी दिनार से चले। अच्छा मुफ्ती, अच्छा खतीब मस्जिद में रखें, 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह दें, हर जुम्मा के दिन अलग अलग उन्वानात पे इस्लाम को उनसे आप सुने, कुरान अच्छा पढ़ता हो, खिताब अच्छा करता हो। जब दुनिया का सारा काम ऐसा होता है तो क्या सोचते हैं कि मस्जिद का इमाम बिल्कुल उसको 3,000 रुपये में, 2,000 रुपये में फ्री में मिल जाए। यानी इस दिन के काम को इतना आपने बेवजन समझ लिया कि दुनिया के काम में पैसा खर्च हो, दिन के काम में मस्जिद सूखी रहे, मस्जिद में एसी ना रहे, मस्जिद में मार्बल ना रहे, मस्जिद में वजू खाना ना रहे, मस्जिद में टाइल्स ना रहे। यह सोच की गिरावट का नतीजा है। अगर ग़ीबत करनी है तो शराबी की ग़ीबत कर। अब बोल उसकी बेटी की शादी में उसके घर नहीं जाऊंगा, जो ज़िना करता है उसके घर में नहीं जाऊंगा, उसके मकान पे नहीं बैठूंगा, उसके बेटे के वली में मैं नहीं जाऊंगा। सारा समाज बाइकाट करे ताकि उसका दिल हिले और वह ज़िना से सच्ची तौबा कर ले, शराब से सच्ची तौबा कर ले, सूद से सच्ची तौबा कर ले। नहीं, यहाँ तो बुज़दिलों और मुनाफिकों की तादाद समाज में ज्यादा है। उसका भी मुंह चूमना है, मौलवी साहब का भी हाथ चूमना है, शराबी के पास बैठ के मुस्कुराना है और मौलाना साहब के पास आके मुस्कुराना है। दिल और जबान दोनों अलग अलग। यहाँ भी उसके बाद सांप का भी मुंह चूमना है, सपेरा का भी मुंह चूमना है। उसे हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। हुसैन ने कह दिया कि मैं एक बातिल को स्वीकार नहीं करूंगा और उसकी हिमायत नहीं करूंगा। अब चाहे हालात जैसे भी पेश आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मगर अपने मौके पर अड़े रहे, डटे रहे। सुकून बच्चे कट गए मगर अपने मौके से सौदा समझौता नहीं किया कि चलो आज मान लेते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, मदीना जाएंगे, फिर वहां अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, अलग हो जाएंगे। कह दिया कि गलत है तो गलत है, ये हक है तो हक है। हक की रस्सी मजबूती से थामे रहे, मनमानी नहीं चलने देंगे। खिलाफत रास्ता का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। चाहे तेरे हाथ में गर तलवार है, गर्दन तू मेरी काट दे, मगर मैं तेरी हिमायत कभी नहीं करूंगा। तो हुसैनी वो है जो सांप और सपेरा दोनों का मुंह ना चूमे, जो जालिम और मजलूम दोनों का मुंह ना चूमे, बल्कि जालिम के खिलाफ सीना सपर रहे, बातिल के खिलाफ सीना सपर रहे। चाहे इज्जत खतरे में पड़े, जान खतरे में पड़े, कह दिया ये हक है तो हक है। अब वो लूंज मूंज पॉलिसी इख्तियार ना करे कि सुबह इधर शाम उधर, डगरे के बैगन की तरह सुबह इधर और शाम उधर। वह हुसैन का नाम अपनी इस नापाक जबान से न ले। हुसैन का नाम वो लेगा जो कह दिया ये हक है तो मौत आ जाए
चाहे आ जाए मगर कभी भी बातिल का शरण न ले, उसकी पनाह न ले। ये है सच्ची हुसैनियत। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस फितनो फसाद के वक्त में ईमान की एक रोशन वाज़ेह दलील का नाम है। उन्होंने अपनी 67 साल जिंदगी में 1000 के करीब किताबें लिखकर क़यामत तक के मुसलमानों के ईमान का प्रोटेक्शन किया है, उसकी सुरक्षा की है। लोग हुजूर को गाली देते थे कि हुजूर का इल्म ऐसा है जैसे जानवर चौपाए का है। लोग कहते थे कि मुस्तफ़ा को ज़्यादा इल्म है, ये कौन सी नस से साबित है? वुसअते इल्मी शैतान की, ये तो नस से साबित है। और नस के खिलाफ फ़ख्रे दो आलम को कसरत इल्म पे कौन सी नस साबित? यानी शैतान को ज़्यादा इल्म है ये कुरान में है, और हुजूर को ज़्यादा इल्म है ये कहाँ से साबित है? हुजूर को जैसा इल्म गैब है ऐसा जानवर चौपाए मजनू सबको है। हुजूर अपनी पीठ पर बैठे हुए मक्खी को नहीं भगा सकते, वो बेख्तियार हैं। इस तरह के गंदे जुमले अंग्रेज़ों के इशारे पे कुछ मौलवी साहिब जुब्बा दस्तार ये इस्तेमाल करते थे। उनकी ज़बान पे कौन लगाम लगाता, उनके कलम को कौन तोड़ता, उनके बढ़ते हुए कदम को कौन रोकता? एक मौलवी कादियान का पैदा गुलाम अहमद कादियानी, उसने कहा कि मैं मसीह दज्जाल का परतो बन के आ गया हूँ, मैं नबी बन के आ गया हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है। अब सबसे पहले जिसने ज्यादा उस खबीस मरदूद की मुखालफत की, उसे कुफ्र का फतवा दिया, जिसको आज दुनिया के लाखों आलिम गुलाम अहमद कादियानी को काफिर और मुर्तद कहते हैं, सबसे पहले जिसने उनके खिलाफ कलम उठाया वो सरकार आला हजरत की जाती गिरामी है। और जिन लोगों ने उनको शह दिया, अपनी किताबों में मुस्तफ़ा की गुस्ताखी लिखी और छापी कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर तो एक चौधरी समाज के चौधरी की तरह ही बड़े हैं, इस तरह हुजूर मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर ने कहा मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। इस तरह गंदे गंदे जुमले इस्तेमाल करके, चूंकि हुजूर की जात ही इस ईमान की दलील है। जाने ईमान है मुस्तफ़ा, असली ईमान है मुस्तफ़ा। हम पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ। हम पर हमको नहीं कुरान नाजिल किया करके बताया गया कि अल्लाह एक है, हुजूर पर कुरान नाजिल हुआ। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहिए कि वो अल्लाह एक है। हुजूर ने कहा कि जन्नत है, मैंने कहा जन्नत है। हुजूर ने कहा क़यामत हक है, मैंने कहा क़यामत हक है। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है, मैंने कहा हाँ अल्लाह है। हुजूर ने कहा ये कुरान है, मैंने माना कुरान है। हुजूर ने कहा ये हदीस उस कुरान की तशरीह एक्सप्लेनेशन, ये मेरी बात है, हमने मान लिया। हुजूर ने ही कहा ना ये कुरान है, और हुजूर ने ही कहा ना ये हदीस है। हुजूर की जबान से दोनों चीजें निकल रही हैं, और हुजूर ने कहा ये कुरान अल्लाह का कलाम है, लिखो इसको, और ये हदीस उसी कुरान की तशरीह है, मुस्तफ़ा की बात है। तो हुजूर पे अगर यकीन जितना पुख्ता होगा, उतना क़यामत का अकीदे तौहीद का ईमान अकीदे तौहीद पुख्ता होता चला जाएगा। और जहां हुजूर में शक हुआ, सरकार की मोहब्बत में जहां भी शक रहा, डाउट रहा, ये डाउट अकीदे तौहीद पे जाएगा, ये डाउट अकीदे आखिरत पे जाएगा, ये डाउट अकीदे जन्नत व जहन्नम पे जाएगा। यानी हुजूर में जहां शक हुआ, जन्नत में भी शक होगा, जन्नत है कि नहीं है, आखिरत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी। तो अगर यकीन ना हो कि क़यामत कायम होगी, वो इन मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान बने रहने के लिए क़यामत है, जैसे अभी ये दुनिया है, दुनिया फना होने के बाद क़यामत होगी, वो क़यामत हक है, मानना पड़ेगा ब्लाइंडली, आंख बंद करके, तब मोमिन। अगर शक किया कि है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, कौन देखा है, ऐसे कहने सुनने की बातें हैं। अगर कोई ऐसा कहा तो सीधे काफिर हो जाएगा। अगर बीवी वाला है तो उसको वो जहां मुर्तद हुआ, ईमान से निकला, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए जहां जहां भी बातें आती हैं कि बीवी निकाह से निकल जाएगी, या इसीलिए आती है कि जहां वो बद मजहब को, बद अकीदे को सपोर्ट किया और वो खुद गुस्ताख का हिमायती बना, उसका ईमान खत्म, ईमान खत्म, निकाह खत्म। ये एक फार्मूला है, ईमान खत्म, निकाह खत्म। अगर किसी ने बोला कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, समझ लें कि उसका ईमान खत्म। अच्छा, ईमान खत्म, निकाह खत्म। और किसी ने बोला कि रोजा वो रखे जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसके घर में दाना पानी है, वो रोजा क्यों रखेगा? जब रोजे की फर्जियत का इनकार हुआ, ईमान खत्म, ईमान खत्म, निकाह खत्म। इसलिए अगर कोई कहा कि उनके इज्तिमा में जाएगा तो निकाह टूट जाएगा, तो इज्तिमा में जाने से निकाह टूटता है? कहीं बाजार में जाने से निकाह टूटता है? मतलब ये है कि जो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी कर चुका है, उनकी भीड़ भाड़ में जाके ये समझ लेना कि यह लोग भी हक पर ही हैं, यह लोग भी अच्छे ही हैं, तो फिर एक गुस्ताखे रसूल को मोमिन समझने की वजह से इसका ईमान खत्म हो गया। ईमान खत्म हुआ, निकाह टूट गया। बचपन में हम लोग समझते थे कि साहब उस इज्तिमा में गया तो निकाह टूटेगा। मैं निकाह कैसे
कैसे टूटेगा, निकाह तो तलाक से टूटता है, निकाह कैसे टूटेगा, मगर समझ में नहीं आता था। जब बाद में जब किताबों का मुताला किया, आलिमों की गुफ्तगू समात की, तब पता चला कि निकाह ऐसे टूटता है, यानी ईमान खत्म निकाह खत्म। उनकी महफिल में गया, उसको भी अच्छा समझ लिया, हाँ ये भी ठीक है, ये भी हक पर है। अब कौन बोलता है कि उस मुस्तफ़ा की तौहीन करता है, वो पता नहीं कौन लिखा कौन नहीं लिखा, कौन सपोर्ट करता है, ये हक है, जहाँ उसको हक समझा, हक हक पर समझा, ईमान खत्म, ईमान खत्म निकाह खत्म, ये एक फॉर्मूला है। इस दौर में ईमान की जान है मुस्तफ़ा, हर दौर में नहीं, तो इस दौर में इस नजरिए की हिफाजत करने में सबसे आगे जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी का रहा है। उन्होंने न जमीन खरीदी, न उन्होंने किसी मदरसे में मुलाजमत की, बल्कि बाप दादे की जमीन की आमदनी से किताबें छपवा कर, मदरसा मंजर इस्लाम कायम करके, मस्जिद बना करके, अब उलमा की एक बड़ी जमात को अपने घर में तैयार करके, सदरुल अफाजिल, सदरुल शरिया, मलिकुल उलमा, ईदुल इस्लाम, बुरहान मिल्लत, यानी हाफिज भी, कारी भी, मुफ्ती भी, फकी भी, वली भी, इन सारी टीम को तैयार करके पूरे भारत में फैलाया और इन गुस्ताखानी मुस्तफा का ताकुन का पीछा किया और बताया कि बता दें लोगों से कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बता दें लोगों से कि मुस्तफा ही जाने ईमान असली ईमान है, उसकी मोहब्बत घटी तो ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल से घटेगी, क्योंकि हमने खुदा को नहीं देखा। मुस्तफा ने कहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा पर कुरान नासिल हुआ, उसमें शक करने का मतलब अकीदा इस्लाम में शक करना। इसलिए आला हजरत ने बुनियादी अकीदे को सारी जिंदगी प्रचार प्रसार में लगा दिया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मुस्तफ़ा जाने ईमान है, मुस्तफ़ा अस्ते ईमान है, मुस्तफ़ा कंज़े ईमान है, मुस्तफ़ा रूह ईमान है। हुजूर की मोहब्बत बाल बच्चों से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, जान से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, सारी चीज़ों से ज़्यादा, जो बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जान से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, सारी कायनात से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत उसको ना हो जाए। इसी हदीस पाक का पैगाम आला हजरत ने अपने फतवे की शक्ल में, नात खानी की शक्ल में, वाज़ो नसीहत की शक्ल में पूरी जिंदगी इसी हदीस कुरान के पैगाम को आम किया है। और जिन जिन लोगों ने मुस्तफ़ा की तौहीन की है उनकी पहचान आला हजरत ने करवा दी। ये गुस्ताख हैं, इनसे बचते रहना, ये ईमान के लुटेरे हैं, इनसे बचते रहना। अगर ईमान लूटा तो समझ लो कि तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तेरे पास मकान रहे ना रहे, दुकान रहे ना रहे, नौकरी रहे ना रहे, ये दुनिया का 100 साल एक सेकंड है, जैसे तैसे गुजर ही जाएगा। लेकिन क़यामत का एक दिन जब 50,000 साल का होगा, वहां की सारी नेमतें ईमान के साथ खास हैं। दुनिया में है खरबोपति, मरने के बाद आग का खूटा, आग की जंजीर, आग का मकान, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। असल इज्जत आखिरत की, तो वहां की सारी इज्जतें ईमान के साथ खास हैं। इसलिए ईमान अगर लूट गया रिश्तेदारी के चक्कर में और अपनी इज्जत, झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में, तो सब कुछ लूट गया। इसलिए आला हजरत ने नहीं कहा कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, हाईटेक इंजीनियर बनिए, ये बनिए, वो बनिए, ये सारी बातें तो है ही, ईमान बचा के सब बनिए। मगर आला हजरत ने जिस कीमती टॉपिक को उन्होंने टच किया जिंदगी में, वो इश्क, रिसालत, मोहब्बत मुस्तफ़ा जो ईमान के लिए जरूरी है, इसी टॉपिक को ओढ़ना और बिछोना बनाया और उसी टॉपिक की तशहीर की और पूरी दुनिया में फैलाया और ईमान पर डाका डालने वाले चंद लोगों का चेहरा बेनकाब किया। तो आज जिसका ईमान बचा है वो यही कहता इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। इसलिए बहुत सारे लोग आज मर गए, 40वां के बाद सारी दुनिया उसको भूल गई। 1 साल 2 साल बरसी हुई, लोग भूल गए। मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी के 105 साल उनके इंतकाल के हो गए। लेकिन पहले उर्स होता था, 500 आदमी रहते थे मंजर इस्लाम की छत पे, फिर 5000 आदमी उनकी छत पे रहते थे, गली में रहते थे। लेकिन आज 30 से 40 लाख लोग कई ममालिक से आके आला हजरत की गली में, बरेली शरीफ में, हर मस्जिदों में, हर खानकाहों में, हर जगहों पे, छतों पे देखें तो ऐसा लगता है कि इंसान का एक सैलाब है जो बरेली में टूट पड़ा है। 30 से 40 लाख लोगों का हुजूम रहता है। जामिया रज़ा में लाखों लोग, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों लोग, हर मस्जिदों में हज़ारों लोग, सड़कों पे हज़ारों लोग, इंसान का सैलाब है जो बरेली आता है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत सिर्फ वो औराद वज़ाइफ करने वाले एक वली होते तो सिर्फ उर्स लगता, चादर चढ़ती, बस खेल खत्म। लेकिन आला हजरत वक्त गुजरता जा रहा है, उनके मानने वालों की
की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। क्यों? वो सिर्फ वजीफा करने वाले एक वली का नाम नहीं था, एक मुजद्दिद का नाम है, जो 1000 के करीब किताबें लिखकर जहां जहां भी जरूरत पेश आए मुनाजरा जीतने के लिए किताबों का हथियार उसने दिया है। आज इल्म गैब पर मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा, हथियार कहां से जाएगा? इमाम अहमद रजा की अदौलतुल मक्किया हथियार के तौर पर वहां जाएगी, इनकी किताब जाएगी। कंसुल ईमान जब तक रहेगा, फतवा रसिया की 30 जिल्दें जब तक रहेंगी, अल अम्र वल उला नामी किताब जब तक रहेगी, किफ़्लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम जब तक ये किताब रहेगी, उस वक्त तक रजा की अजमत का डंका दुनिया में बजता रहेगा। यानी 1000 किताबें हैं जो क़यामत तक अहमद रजा को जिंदा रखेंगी। और जो जो उनकी किताब पढ़ेगा, फितनों को पहचानेगा, अपना ईमान उससे बचाएगा, तो अपना मोहसिन इमाम अहमद रजा को ही करार देगा। इसलिए अहमद रजा कोई चादर गागर उर्स वाले मौलवी वली का नाम नहीं है। वह फकीह इस्लाम, मुजद्दिद आजम, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, क़यामत तक के फितनों पे गहरी नजर रख के उन फितनों का जवाब देने वाला मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है। यही वजह है कि आज जो उनसे करीब हुआ बगदाद और मदीने से करीब हो गया, और जो उनसे दूर हुआ वह या तो राफिजी हो जाता है, या खारिजी होकर वो अहले बैत का दुश्मन हो जाता है, या राफिजी अहले बैत के झूठी मोहब्बत के नाम पे वो शेखैन करीमैन को गाली देने वाला बदबख्त बदतमीज़ हो जाता है, या फिर वो सुलह खुल्ली होकर गैर मुक़ल्लिद हो जाता है। जैसे एक खानका थी बिहार की राजधानी पटना में, कल तक मिलाद फातिहा क़याम हमारे ही लोगों ने उनको स्टेज पे लाया और बरेलवी और सुन्नी स्टेज का हीरो बनाया। और आज वो देखते हैं, दिल में तो बुग़्ज़ था आला हज़रत का छुपा हुआ, वो सिर्फ स्टेज पे जाने के लिए, नजराने लेने के लिए रज़ा का नाम लेता था। लेकिन जब देखा कि इनके लोगों ने धीरे धीरे हमको साइड करना शुरू किया, उनको लगा कि अब जो बुग़्ज़ अंदर में छुपा था उसको बिल्कुल ज़ाहिर होकर ले आया। नहीं साहब, 3 तलाक 1 तलाक है। जो बोली गैर मुक़ल्लिदों की, जो बोली अहले हदीस की, वही बोली अब उस खानका से निकल रही है जिस खानका के बुजुर्गों ने सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहने का पैगाम दिया था। यह चंद सिक्के दुनिया की झूठी इज्जत और हुकूमत वक्त की चापलूसी, कासालिसी और तलवार चाटने और रजा के बुग़्ज़ ने कहीं का नहीं छोड़ा। जो सर पे बैठने वाला था पांव की ठोकर में अब चला गया। तो पीर मुरीदी करने वाला मुस्तफा की गुस्ताखों को साथ दिया खानकाह मुजीबिया के लोग आज देवबंदियों की गोद में जाके बैठे। पूरे बिहार की सरजमीन पे हुकूमत करने वाली खानका आज अहले सुन्नत व जमात की ठोकर में वो रहने के काबिल भी नहीं है। क्यों? वो गुस्ताखी रसूल की गोद में जाके खानका बैठ गई। पहले के बुजुर्ग अच्छे थे जिन्होंने मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत की, मगर उनके कुछ लोगों ने दुनियादारी की वजह से साथ दिया, चौपट हो गए। लेकिन वह पठान ज़ादा बरेली से उठा सारी दुनिया पे छा गया कि ऑस्ट्रेलिया में रजा, अमेरिका में रजा, हार्वर्ड में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान की हजारों खानकाहों के नाम के साथ खानकाह रज़विया, हजारों मस्जिदों में रजा जामा मस्जिद, हजारों मदरसों में मदरसा रज़विया, और करोड़ों नाम के साथ ये एहसन रजा, ये मोहसिन रजा, ये कमर रजा, ये समर रजा, ये फला रजा, ये रजा 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 वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बहुत सीने पेट में दर्द होता है कि साहब ये रजा 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 भूल गए कि वइन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, अल्लाह का कलाम है कि अगर तुम दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, अल्लाह कहता अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तहरीर से, तकरीर से, वाज से, जिस तरह से भी हो जद्दोजहद करके, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो सिर्फ खाएगा पिएगा एसी में रहेगा तो फिर उनको 2-4 मुरीद ही पांव दबा के रह जाएगा। अहमद रजा नहीं बन पाएगा। अहमद रजा ने गालियां सुनकर उन्होंने किस मुकदमे का सामना करके 1000 के करीब किताबें लिख दी। यानी जिस रास्ते से फितना घुसता था उन तमाम फितनों का सद्देबाब किया रजा ने, और इस तरह जबरदस्त उनकी पीठ में हमला किया कि तिल मिला रहे हैं आज तक ये लोग। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आज अगर गरीब अहले सुन्नत व जमात की इज्जत बची है तो वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का नाम है। ऐसा यकताए रोजगार आलिम, बेमिसाल आलिम, इल्मो फज़ल के दरिया बहाने वाला आलिम
दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुत्तकी परहेजगार ऐसे कि 4 साल से नमाजी, जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाजी, और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि रोजा रखेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ेगी। आपने फतवा दिया जो रजा जिंदगी भर हर मसले में फतवा दिया, वो अपने हक में भी फतवा दिया कि एक नैनीताल के कोहे भवानी पे टेम्परेचर लो रहता है, यहाँ बरेली में गर्म है, मैं रोजा रखूं तो ठीक है, जान को खतरा है, लेकिन अगर मैं भवानी पहाड़ पे चला जाऊं वहां टेम्परेचर नॉर्मल है तो वहां रोजा मैं रख सकता हूं, इसलिए मुझ पर जरूरी है कि मैं उस पहाड़ पे जाके रोजा रखूं। लोग पैसा लेके कश्मीर के डल झील घूमने जाते हैं और अहमद रजा 10 आदमी की टीम लेके अपना पैसा खर्च करके नैनीताल के पहाड़ पर जिंदगी का आखिरी रोजा रखने के लिए जा रहे हैं। मुत्तकी ऐसे कि देखते रह जाइए, कुतुबुल इरशाद ऐसे कि बहुत सारे बुजुर्गों ने ख्वाब में आला हजरत को गौसे आजम से पूछ करके कहा, हुजूर इस वक्त आपका जानशी कौन है? गौसे आजम ने कहा, तेरे ही शहर में अहमद रजा मेरे जानशी हैं, जो दिन की खिदमत करता है, रात दिन इस्लाम पर होने वाले हमले का जवाब देता है, तो अल्लाह ताला उसको नेक नाम करता है, बुजुर्गी से विलायत से नवाजता है। वरना बहुत सारे लोग हुजूर की ही तौहीन करते हैं, रजा की तौहीन करे तो ताजुब की क्या बात है। बहुत से लोग यजीद को जन्नती ठहराते हैं, हुसैन की तौहीन करते हैं, उनको बागी कहते हैं, खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करने का नाम उसको देते हैं। क्या करें, दुनिया है, दुनिया में सबको आज़ादी मिली है। यहाँ किसी की गर्दन में तौलिया डाल के मस्जिद में झुकाना किसी नबी पर फ़र्ज़ नहीं था और किसी आलिम पे भी फ़र्ज़ नहीं है। हक बात सुना देना, अल्लाह का कलाम सुना देना, ये नबियों का काम था। लाखों में से कलाम सुन के 2-4 लोग खिंच के कलमा पढ़ लेते थे, और यही काम आलिमों पर भी है कि मस्जिद में, मदरसे में, जलसों में दीन का पैगाम सुनाते रहिए, हदीस कुरान बताते रहिए, और किसी की गर्दन में तौलिया डाल के मस्जिद में घुसा के नमाजी बना दीजिए, ये काम न नबी पर फ़र्ज़ था न किसी नबी के ग़ुलाम आलिम पे फ़र्ज़ है। बस सिर्फ सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, हदीस कुरान बताते रहिए। जिस तरह खिंच खिंच के काफिरों में से चंद लोग कलमा पढ़ते थे, उसी तरह बदअमल लोगों में से खिंच खिंच के 2-4 लोग आके नेक बन के मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर सिर्फ पहुंचा देना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले ना सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोले ना आमीन। आप लोग भी इस कदर सुनने में लग गए, महव हो गए, जैसे कि लगा कि आप बरेली की दरसगाह में बैठे हुए हैं और आला हजरत के मदरसे में दर्स सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत तवज्जो से आपने तकरीर समाअत की। अल्लाह ताला इन बातों पे मुझको भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने बुजुर्गों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग बाबू हुजूर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि ये लोग, मगर मैंने अपनी आँखों और अपने कान से देखा, इसी मधुबनी के सकरी में बाबू हुजूर ने आधा घंटा तक आला हजरत की ज़िंदगी पर ऐसा ज़बरदस्त खिताब किया कि आज जब भी मैं उस खिताब को याद करता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि ये खिताब नुमाइशी कभी नहीं हो सकता है। वो बाबू हुजूर के दिल की आवाज़ थी जो ज़बान से कह रहे थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत जो लोग भी करते हैं, जाहिर सी बात है आशिक़ रसूल से कौन नहीं मोहब्बत करेगा। आला हजरत ने बाप दादे का खुतबा कभी नहीं पढ़ा, जब भी कलम उठाया मुस्तफ़ा की अज़मत का खुतबा लिखा, खुतबा पढ़ा, तो आशिक़ रसूल से बगावत नहीं, मोहब्बत ज़रूरी है। मोहब्बत करने वाला नेक नाम होता है। एक ख़ानदान की अज़मत अलग है, बुज़ुर्ग अपने बाप दादाओं की अज़मत अलग है, और फिर आला हजरत के मसलक की खिदमत की सआदत एक अलग है, यानी गुस्ताखों से दूर रहना, नेकों से करीब रहना, ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। तो फिर जिन लोगों ने भी मसलक हक़ की रस्सी को थामा और आला हजरत के मौक़िफ़ की हिमायत की, नेक नाम हो गए, सुन्नियों के दिलों पे छा गए। सुन्नियों ने उसको गले से लगाया, सर पे बिठाया, और जिसने भी बाप दादाओं की इज्जत के नाम पे घमंड और गुरूर किया और आला हजरत को गाली दी, चले गए सब लोग। एक रजा का तन्हा नाम है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये लाखों उलमा को क्या करेंगे जो दिन रात उनकी बात बोलते हैं, नहीं मिटा पाएंगे। किसी दलाल की दलाली से नहीं हो सकता है। ये खुदादाद इज्जत है जो अल्लाह दीन की खिदमत करने वालों को अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को बुजुर्गों की कदर की तौफीक अता फरमाए, उनकी सोहबतों में रहने, उनकी बात सुनने, उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने उजड़े हुए दिलों के इलाज करने की तौफीक अता फरमाए। नेक लोगों का चेहरा गौर से देखकर अपने दिल का कचरा साफ करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज रोज़े की पाबंदी करते हुए हम सबों को मसलक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।